नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। गुरु शिष्य परंपरा में आइए। परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज, ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, भक्त सिद्धांत सरस्वती, गौर किशोर, भक्ति विनोद, बलदेव जगन्नाथ, विश्वनाथ, नरोत्तम, कृष्णदास, रघुनाथ जीव, रूप स्वरूप सनातन, श्री चैतन्य महाप्रभु, ईश्वरपुरी, नित्यानंद अद्वैत, माधवेंद्रपुरी, लक्ष्मीपति, व्यासतीर्थ, ब्रह्मण्य तीर्थ, पुरुषोत्तम, जय धर्म, राजेंद्र, विद्यानिधि, दयानिधि, ज्ञान सिंधु, जय तीर्थ, अक्षोभ्य, माधव, नृहरि, पद्मनाभ, मध्व, व्यास, नारद, ब्रह्मा, श्री कृष्ण। हरे कृष्ण। आप सब लोग का स्वागत है। आज हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं श्री उपदेशामृत, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन। ये आपके सिलेबस का दूसरा नंबर का बुक है। काफी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस इस बुक में दिए गए हैं और इट्स अ काइंड ऑफ जैसे रहता है ना यूजर गाइड, शॉर्ट में क्रिप्स। तो शॉर्ट में लेकिन बहुत ही गंभीर और बहुत ही सीरियस इंस्ट्रक्शंस अगर हम ठीक ठीक से फॉलो करें तो भक्ति में तुरंत तरक्की कर सकते हैं। इस पुस्तक की शुरुआत हम करेंगे इसके प्रीफेस से, प्रस्तावना से। हम लोगों ने ईशोपनिषद का जहाँ पे समापन किया, वहाँ पे ईशोपनिषद का एंड पर्सनल प्रेयर्स में हुआ है। ईशोपनिषद की शुरुआत जब हुई थी तब जैसे विश्व के बारे में जानकारी दी गई सबसे पहले कि विश्व में जो भी रचना है वो कंप्लीट और परफेक्ट है। उसके बाद बताया गया कि किस तरह से भगवान के अलग अलग क्वालिटीज है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली बताया गया, ऑलमोस्ट काइंड ऑफ अ सेकंड सेक्शन में। फिर उसके बाद धीरे धीरे प्रोसेस ऑफ नॉलेज बताया गया कि सही भगवान की पूजा क्या है और गलत पूजा क्या है। और अंत में आप देखेंगे श्री ईशोपनिषद के कि ये सब इंफॉर्मेशन देने के बाद जैसे जैसे अंत आया ईशोपनिषद का, उसमें डिवोटीज के पर्सनल प्रेयर्स हैं। भक्त भगवान से प्रेयर करते हैं कि आप आपके चेहरे के ऊपर जो ब्रह्म ज्योति या ब्रह्म कांति जो लगी हुई है उसको हटाइए ताकि मैं आपको देख सकूं। यानी कि भक्त भगवान से प्रेयर करता है कि आप अपने आप को क्या कीजिए, रिवील कीजिए, मुझे आपका दर्शन दीजिए और मुझे इस भौतिक जगत से पार करके आगे लेके जाइए। मेरे, आपने सुना देखा होगा, भक्त बोलते हैं कि आप मेरे जो भी मैंने भक्ति किया है उसको याद रखिए, भगवान याद कीजिए, मैंने कितना कितना पढ़ाई किया था कितने एग्जाम लिखे थे इस उपनिषद के। तो आपको अगर याद आ रहा होगा तो मुझे कृपया उसका अभी फल दीजिए। तो फल देने के लिए लेकिन किया होना चाहिए ना कुछ कार्य। जब खेत में बीज बोएंगे तभी हम बोल सकते हैं भगवान को, अच्छा अभी यहाँ पे अनाज उत्पन्न करा दो। बिना अनाज बोए, बिना खेती किए हम बोल नहीं सकते भगवान को, प्रेयर नहीं कर सकते। तो प्रिलिमिनरी हमारी तरफ से होना चाहिए। तो वो हमने श्री ईशोपनिषद में देखा कि एक कॉन्सेप्ट जो है उसको क्लैरिफाई कर दिया है कि भगवान एक पर्सन है। पर्सन की हमें क्या करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए। ये तो पॉइंट एस्टेब्लिश हो गया ऑलमोस्ट श्री ईशोपनिषद से कि भगवान की पूजा करनी चाहिए, भक्ति करनी चाहिए। भगवान ही सर्वेश्वर हैं, उनको अगर हम
अपने जीवन में रखेंगे, उनकी आराधना करेंगे, पूजा करेंगे, तो हमारा कल्याण होगा। तो लेकिन अभी ये पूजा कैसे की जाए, भक्ति कैसे की जाए, ये अभी प्रश्न खड़ा हो गया, राइट। आपने तो बताया कि भगवान की भक्ति करनी चाहिए, भगवान से प्रेम करना चाहिए, लेकिन कैसे करना चाहिए ये, तो उसी का वर्णन आज ये सेकंड बुक में यहाँ से चालू हो जाएगा कि भगवान की भक्ति कैसे की जाती है, भगवान की भक्ति में डूज क्या है, डोंट्स क्या है, क्या हमें करना चाहिए, क्या हमें नहीं करना चाहिए। अगर हमें ठीक ठीक से मालूम पड़ेगा क्या करना चाहिए, तो हमारा रास्ता साफ हो जाएगा। और साथ में अभी ये भी जानना है कि क्या नहीं करना चाहिए। जैसे एग्जाम हॉल में आप जाते हैं तो आपको पता है क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अगर आप कॉपी करते हुए पकड़े गए तो क्या होता है, आपको एग्जाम से निकाल दिया जाता है, फिर 1 साल के लिए वेट Yes, करो। yes. तो आपको पता है उसी तरह से भक्ति में हमें क्या नहीं करना चाहिए, कॉपी नहीं करना चाहिए दूसरे भक्तों को। दूसरे भक्तों का अपराध नहीं करना चाहिए, किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, वगैरह वगैरह, ऐसे बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस है, वो हमको एक एक करके आएंगे। तो प्राइमरी इंस्ट्रक्शंस इस बुक में आएंगे, उपदेश अमृत, और इसका हायर वर्जन आएगा थोड़ा डिटेल विस्तार में भक्ति रसामृत सिंधु में। तो हमारा पैटर्न ही ऐसा है कि हम लोग पहले श्री ईश्वरोपनिषद स्टडी करते हैं, जिससे आपके फिलोसॉफिकल पॉइंट्स क्लियर हो जाए, एटलीस्ट आपको कॉन्सेप्चुअली मालूम पड़े कि ओके, इस सृष्टि के परे कोई भी जो भी है करता या सृष्टि को बनाने वाला, वो एक पर्सन है, पर्सनालिटी है, व्यक्ति है। वो केवल कोई एक ज्योति नहीं है या फिर कोई एनर्जी नहीं है, जो कि बहुत सारे अध्यात्मवादियों का एक कॉन्सेप्ट है। जितने भी लोग आज भारत में या फिर भारत से बाहर भी आध्यात्मिक जीवन से जुड़ जाते हैं, उनको लगता है कि भगवान मतलब कोई एक शक्ति है, कोई एक ऊर्जा है, कोई एक ज्योति है। लेकिन ईशोपनिषद में हमने जैसे स्टडी करते गए, हमें पता चल रहा है कि वास्तव में भगवान क्या है, एक व्यक्ति है, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। तो अभी उस व्यक्ति की कैसे आराधना करनी चाहिए उसका वर्णन उपदेशामृत में आएगा, वन बाय वन बाय वन। तो भक्ति कैसे प्रैक्टिस करनी है एकदम नक्शल में, केवल 11 श्लोक है, हम लोग 11 में से 11 नहीं लेने वाले, हमारे सिलेबस के लिए केवल 7 श्लोक है। 8 9 10 11 के लिए हम लोग क्वालिफाइड नहीं है। वैसे भक्ति रसामृत सिंधु में भी केवल 19 चैप्टर हम लोग स्टडी करेंगे पहले, उसके आगे का सिलेबस अगर आपको लगेगा आप क्वालिफाइड हो गए तो आप लोग पढ़ाई कर लेना, बट हमारे सिलेबस में उतना ही है। हाँ, लेकिन भगवत गीता हम पूरी पढ़ाई करेंगे। तो ये हमारा पैटर्न रहा है, पहले ईशोपनिषद, उसके बाद नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन। पहले फिलोसॉफिकली जान ले हम कौन है, भगवान कौन है, फिर हम दोनों के बीच के संबंध को कैसे बढ़ाएं ये बताएंगे नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में। उसी तरह से गीता हम स्टडी करेंगे, गीता में भी यही बतलाया जाएगा वापस विस्तार में कि जीव कौन है, भगवान कौन है, दोनों के बीच का संबंध क्या है, और फिर दोनों के संबंध को कैसे बढ़ाना है उसको और विस्तार में बताया जाएगा भक्ति रसामृत सिंधु में, जो कि लास्ट का बुक रहेगा हमारा। तो आइए शुरुआत करते हैं उपदेशामृत बुक को। आई होप आप सबके पास ये पुस्तक है, क्योंकि Yes, bro. पुस्तक के आधार पर ही हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स मैं आपको बुक में लिखाऊंगा, इसलिए मैं कोई पीपीटी यूज नहीं करता हूँ। आई होप यू आर ऑल ओके विद दैट। Yes. कभी कभी बाकी प्रेजेंटेशन देने वाले लोग पीपीटी वगैरह यूज करते हैं, बट मैं आपको पीपीटी कॉपी करवाऊंगा आपके बुक में, सो दैट आपको बाद में भी पॉइंट्स मिल जाए। तो लेट्स बिगिन विद द प्रस्तावना। प्रस्तावना से स्टार्ट करते हैं। मैं सबसे पहले आपको सारे पॉइंट्स लिखवाता हूँ प्रस्तावना के। बहुत छोटा है प्रस्तावना, लेकिन बहुत क्रिटिकल और इम्पोर्टेंट है इस बुक को समझने के लिए। तो सबसे इस प्रस्तावना में टोटल 2 ही पॉइंट है, 2 पॉइंट, दूसरे पॉइंट के अंदर सब पॉइंट्स हैं। तो पहला पॉइंट पहले पैराग्राफ के ऊपर लिख लीजिए, फर्स्ट प्रस्तावना के नीचे जहाँ पे लिखा है कृष्ण भावनामृत संघ का संघ, सॉरी मैं ये मराठी वाला उठाया, हिंदी वाला दूंगा। कृष्ण भावनामृत आंदोलन शिल रूप गोस्वामी की अध्यक्षता में संचालित होता है करके पैराग्राफ है, उसके ऊपर लिखिए नंबर 1 षड गोस्वामी का कार्य और महत्व। षड गोस्वामी का कार्य और महत्व। षड गोस्वामी का कार्य और उनका महत्व। Yes. थैंक यू सो मच। लिख लिया पहले आप लोगों ने? Yes, bro. ओके। नाउ उसके बाद दूसरा पॉइंट स्टार्ट होता है दूसरे पेज पर,
पैराग्राफ नंबर 1, 2, 3, चौथा पैराग्राफ, जिसकी स्टार्ट होती है समस्त आध्यात्मिक कार्यों में मनुष्य का पहला कर्तव्य। मिला आपको? Yes, Prabhu. हाँ, उसमें लिख लीजिए सेकंड पॉइंट, षड गोस्वामी की शिक्षा। षड गोस्वामी की शिक्षा, तो जो षड गोस्वामी है उन्होंने क्या शिक्षा दी है उसका वर्णन यहाँ पे आएगा। आई होप आप सब लोग लिख रहे हैं, आप लोग बोर तो नहीं होते ना मैं ऐसे लिखवाता हूँ तो? नहीं Prabhu. नहीं आप तो कोऑर्डिनेटर है, आपको तो बोलना ही पड़ेगा नहीं करके लेकिन नहीं Prabhu. नहीं प्रभु जी, लिखते हैं हम लोग सभी। अच्छा, प्रभु जी हरे कृष्णा। ओके। प्रभु जी सेकंड पॉइंट कहाँ से स्टार्ट करना? सेकंड पॉइंट स्टार्ट करना है आपको चौथे पैराग्राफ से। उसका पैराग्राफ का स्टार्ट होता है समस्त आध्यात्मिक कार्यों में। चौथा पैराग्राफ है प्रभु जी, चौथा मराठी है मेरे पास, तो चौथा चौथा है उसको। ओके, आप मराठी में पढ़ रहे हैं तो मैं बताता हूँ आपको, एक मिनट। उस पैराग्राफ का एक्चुअली क्या है, मराठी में और हिंदी में अलग अलग पैराग्राफ है, बट आपको मराठी में बताता हूँ क्या लिखा हुआ है। मराठी में लिखा हुआ है आध्यात्मिक जीवनातील विविध क्रियांपैकी हो. मन, हाँ बराबर है, ते पैराग्राफ घ्या। बराबर हो. तो उसमें क्या लिखना प्रभु जी? षड उसमें क्या गोस्वामी, लिखना? षड बोलो गोस्वामी की वापस. शिक्षा, क्या शिक्षा दी है षड गोस्वामी ने, वो शिक्षा इसमें आ जाएगी। हमको क्या सिखाया उन्होंने? ओके, सो नाउ एकदम अगर बिगिन करेंगे पहला पॉइंट, षड गोस्वामी वृंदावन के जो 6 गोस्वामी हैं उनका नाम यहाँ पे बीच में दिया हुआ है सेकंड पैराग्राफ में। तो लेकिन सबसे पहले पहला पैराग्राफ पढ़िए। यहाँ पे है हमारे पास एडवोकेट जय श्री एम गुडे। तो दोनों में से कौन एडवोकेट है, प्रभु जी है कि माता जी है? दोनों में एडवोकेट है, ठीक है। तो लेडीज फर्स्ट, तो माता जी पढ़िए पहले पढ़िए माता। मुख श्री कृष्ण भावनामृत आंदोलन श्रील रूप गोस्वामी की अध्यक्षता में संचालित होता है। गौड़ीय वैष्णव या बंगाली वैष्णव अधिकांशतया श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी है, जिनमें से वृंदावन के षड गोस्वामी उनके प्रत्यक्ष शिष्य है। अतएव श्री नरोत्तम दास ठाकुर ने लिखा है, रूप रघुनाथ पदे हबे इबे आकुति कबे हम बुझबू से युगल पीरती। जब मैं गोस्वामियों द्वारा प्रदत्त साहित्य को समझने का उत्सुक होऊंगा, तभी मैं राधा तथा कृष्ण के दिव्य प्रेम व्यापार को समझने में समर्थ हो सकूंगा। ओके, थैंक यू सो श्री मच। चैतन्य महाप्रभु बस यहाँ तक, यस, थैंक यू। तो इस श्लोक को बताकर ये बताना चाहते हैं प्रभुपाद सबसे पहले कि हमें कृष्ण भावनामृत आंदोलन की अगर शिक्षा लेनी है तो इसके जो प्रमुख सबसे पहले जो 6 गोस्वामी हुए उनके पद चिन्ह पे चलना है। देखिए, चैतन्य महाप्रभु ने 6 गोस्वामी को 4 इंस्ट्रक्शन दिए थे। आपको वो यहाँ पे लिखे हुए नहीं है, टोटल 4 इंस्ट्रक्शन दिए उनको। अब आप बोलेंगे कि रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, इन लोगों ने सब बुक्स क्यों लिखे इतने सारे? आदेश उनको हुआ तभी तो लिखा ना उन्होंने, राइट? तो उनको ये 4 आदेश, सबसे पहला आदेश था कि आप मंदिर बनवाओ, राधा कृष्ण के ग्लोरिफिकेशन के लिए मंदिर बनवाओ। तो इसलिए आप देखेंगे वृंदावन में हर गोस्वामी का अपना एक मंदिर है। अगर आप वृंदावन आप जाते हैं, हमेशा जाते रहेंगे, राइट? जो 6-7 मंदिर है यहाँ पे वृंदावन में, और वही मंदिर बाद में वहाँ पे माइग्रेट हुए हैं राजस्थान में, जब मुगलों का अटैक हुआ था वृंदावन पर तब। तो दिस वाज फर्स्ट इंस्ट्रक्शन कि मंदिर बनाइए आप, क्योंकि जो मंदिर बनेगा तब ना तो लोग मंदिर में आएंगे, भगवान की पूजा करेंगे। और अगर कोई कॉलेज रहेगा तभी ना तो कोई कॉलेज में आएगा ना पढ़ने के लिए। कॉलेज का बिल्डिंग ही नहीं तो फिर कैसे आएगा? तो ऑफकोर्स आजकल तो झूम पे होता है, बट स्टिल कुछ तो एक अरेंजमेंट होना चाहिए जहाँ पे लोग आके पढ़ाई कर सके। तो पहला बोला मंदिर बनाओ, देन सेकंड बोला कि आप लोग क्या करो, जो राधा कृष्ण के लीलाओं के जो स्थलीज है वृंदावन के, वो लुप्त हो गए हैं, उनको आप लोग ढूंढ निकालो। जो राधा कृष्ण के लीला के जो स्थली हैं, जैसे महाप्रभु ने स्वयं क्या ढूंढ के निकाला? राधा कुंड, श्याम कुंड ढूंढ के निकाला।
उसी तरह से ऐसे अनेक जो स्थल हैं भगवान की लीलाओं के, उनको गोस्वामियों ने ढूंढ के निकाला है और उनके अनुयायियों ने। ये दूसरा इंस्ट्रक्शन दिया था उनको। अगर इन गोस्वामियों ने अगर इन सब चीजों की स्थापना न की हुई थी और वृंदावन के इन लुप्त स्थानों को अगर नहीं ढूंढा होता, तो आज वृंदावन वृंदावन नहीं रहता। एक्चुअली वृंदावन को, जो 5000 वर्ष पूर्व वृंदावन था जहाँ पे भगवान लीला करके गए थे, उसको री एस्टेब्लिश करने का काम किसने किया है? गोस्वामियों ने किया है। उसके बाद फिर प्रभुपाद ने सारी दुनिया को बताया कि भैया ये वृंदावन है, यहाँ पे वृंदावन में भगवान ने लीलाएं की है। तो प्रभुपाद न होते तो फिर आज किसी को मालूम नहीं पड़ता वृंदावन, ना आपको ना हमको ना किसी को भी नहीं मालूम पड़ता। तो प्रभुपाद का काफी योगदान रहा है, गौड़ीय वैष्णविज्म और भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर और प्रभुपाद। तो ये दूसरा इंस्ट्रक्शन था। उसके बाद तीसरा इंस्ट्रक्शन दिया कि आप लोग क्या कीजिए, शास्त्र लिखिए। भगवान की भगवान श्री कृष्ण ये सारे भगवानों के प्रमुख अवतार नहीं, प्रमुख स्रोत हैं। मतलब यानी कि भगवान के ऊपर सिद्धांतिक आप बुक्स लिखो, शास्त्र लिखो, भगवान को समझाते हुए कि भगवान कौन है, भगवान की भक्ति कैसी होती है, वगैरह वगैरह। ये तीसरा इंस्ट्रक्शन था। तो उस इंस्ट्रक्शन के बेस के ऊपर ये लोगों ने बुक्स लिखना चालू किया। और अगर आप देखेंगे कि 9 प्रकार के बुक लिखे गए, तो ऑफकोर्स एक बुक था इसके ऊपर, भगवान के ऊपर, कि भगवान कौन है, भगवान क्या है, भगवान कैसे है, उसके ऊपर बुक लिखी है। दूसरा था कि भक्ति कैसे करनी चाहिए, उसके ऊपर बुक लिख लीजिए आप। फर्क होता है ना। एक होता है जैसे कोई डॉक्टर रहेगा तो फिजिक्स की एक बुक होती है, उसमें सब कॉन्सेप्ट रहते हैं, थियरीज रहते हैं। और दूसरी बुक रहती है एप्लीकेशनल। जैसे जैसे अगर आप पढ़ेंगे प्योर लाइफ साइंस, बायोलॉजी पढ़ेंगे, केमिस्ट्री पढ़ेंगे, या फिर बायोलॉजी के अंदर भी जूलॉजी रहता है, बॉटनी रहता है, जिसमें मैंने बॉटनी में किया है, तो ये प्योर साइंस है। अब इसका एप्लीकेशनल साइंस क्या है? हॉर्टिकल्चर, बॉटनी का। राइट, बराबर ना? थोड़ा थोड़ा आपको आई होप कंफ्यूज नहीं कर रहा हूं मैं। जैसे प्योर मैथ्स है आप जो स्टडी करते हैं, लेकिन उसका एप्लीकेशन क्या है फिर मैथ्स का? इंजीनियरिंग काइंड ऑफ। या फिर केमिस्ट्री का एप्लीकेशन क्या है? फार्मेसी। राइट, यहाँ पे कोई है फार्मासिस्ट? कोई नहीं है। फार्मासिस्ट कोई नहीं है यहाँ पे? ओके, कोई नहीं है। जैसे आप लोगों ने लॉ किया है ना, सॉरी एडवोकेट यहाँ पे कौन है? हाँ, ये दोनों है एडवोकेट। तो इसका प्योर पढ़ाई क्या होता है? आई वांट टू से ये एक होता है एप्लीकेशनल और एक होता है प्योर। तो प्योर शायद आपने कुछ पढ़ा होगा, आपके डिग्री में पढ़ा होगा, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में गए तो आपने स्पेशलाइज किया होगा, राइट? समथिंग लाइक दैट। उसी तरह से एक होता है बुक भगवान के ऊपर, दूसरा होता है भगवान की भक्ति कैसे की जाए, सदाचार कैसे होना चाहिए, प्रैक्टिस कैसे किया जाए, उसके ऊपर बुक रहता है। तो ये 4 उनको इंस्ट्रक्शन दिए थे। उस इंस्ट्रक्शन के बेस के ऊपर उन्होंने बुक्स लिखे। और बुक्स के अंदर भी फिर 2 कैटेगरी होता है। एक बुक होती है आपकी इसके ऊपर, भगवान के सिद्धांत के ऊपर, और दूसरी बुक रहती है भगवान के लीला के ऊपर। तो जैसे कि बताइए, कोई भी बुक बताइए भगवान के सिद्धांत के ऊपर लिखा हुआ बुक, कौन सा बुक है? भगवान को एस्टैब्लिश करने वाला बुक कौन सा है? भगवान श्री कृष्ण भगवान, यस, भगवद गीता, श्री उपनिषद। और भगवान की लीला के ऊपर लिखा गया बुक कौन सा है? भागवतम। और कृष्णा, चैतन्य चरितामृत। ओके। और बस 2 ही 3 बुक? कृष्णा बुक। और रामायण, महाभारत, और जितने भी पुराण है, कूर्म पुराण, लिंग पुराण, मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण, वराह पुराण, सारे पुराण भगवान की लीलाओं के ऊपर लिखे हैं। लेकिन अफकोर्स अब कुछ बुक्स इसके बीच के हैं जिसमें लीला भी है, सिद्धांत भी है। जैसे श्रीमद् भागवत पुराण, इसमें सिद्धांत भी दिया गया है, लीला भी दिया गया है। मतलब दोनों पर्पज इससे सॉल्व होते हैं। लेकिन कुछ बुक्स प्योरली लीला के ऊपर लीला करते हैं। जैसे चैतन्य भागवत है,
उसमें ज्यादा फिलोसॉफी नहीं है, लीला है पूरा। लेकिन चैतन्य चरितमृत उसमें मतलब फिलोसॉफिकल भी बहुत है, लेकिन साथ में भगवान की लीलाओं के बारे में भी दिया गया है। तो इस प्रकार से ऐसे दो बुक रहते हैं। अब सिद्धांत का बुक और लीला का बुक, इसमें से कौन सा बुक इंपॉर्टेंट है? इम्पोर्टेंट। हाँ, दोनों इंपॉर्टेंट है, हाँ, दोनों। दोनों इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट Yes. कौन है ज्यादा? Yes. सिद्धांत लीला। सिद्धांत। सिद्धांत अच्छा, सिद्धांत अब जिसको जो समझ अच्छा लग रहा है वो बोल रहे हो। कुछ लोग थोड़े फिलोसॉफिकल ओरिएंटेड होते हैं, और कुछ लोग यू नो बोलते हैं ना रस तत्व और सिद्धांत तत्व। तो लेकिन क्या होता है कि ज्यादा रस लेने से भी प्रॉब्लम हो सकता है, इनडाइजेशन होगा। उसको पचाने के लिए क्या चाहिए? हाजमोला खाना पड़ता है आपको ऑफर करके। डाइजेशन लगता है, डाइजेस्टिव। तो उसी तरह से लीला को अगर डाइजेस्ट करना है तो सिद्धांत चाहिए। लीला और सिद्धांत कोई लड़का लड़की नहीं है। दोनों कॉन्सेप्ट्स है, राइट? तो इफ यू वांट टू डाइजेस्ट सिद्धांत, यू नीड या सिद्धांत को डाइजेस्ट करने के लिए लीला चाहिए। दे कॉम्प्लीमेंट लीला ईच अदर, दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। केवल सिद्धांत देंगे तो आप लोग ड्राई हो जाएंगे बहुत सारे लोग, और केवल लीला देंगे तो आपको डायरिया हो जाएगा। जुलाब होना चालू हो जाएगा। तो सहजीय जो रहते हैं वो क्या करते हैं? केवल लीला के ऊपर ध्यान देते हैं, और जो निर्विशेषवाद रहते हैं वो केवल सिद्धांत के ऊपर ध्यान देते हैं। लेकिन आपको उनका सिद्धांत भी प्योर सिद्धांत नहीं है। एक्चुअली देखा जाए तो वैष्णव सिद्धांत जो है, अगर ठीक ठीक से समझा जाए, पढ़ा जाए, तो उससे भी आप बोर नहीं होंगे, क्योंकि उसमें भगवान के महत्ता के बारे में बताया गया है, भगवान के प्रेम के बारे में बताया गया है, भगवान कैसे जीव से प्रेम करते हैं, कैसे जीव और भगवान के बीच एक प्रेम का नाता है। तो लेकिन ऑफकोर्स वो प्रेम का नाता कैसे होना चाहिए और कैसे हमें भगवान के साथ रहना चाहिए, उसके लिए लीला दिखाई जाती है। तो इस प्रकार ये दो बुक रहते हैं, सिद्धांत के ऊपर, लीला के ऊपर। और आप देखेंगे हमारे संप्रदाय में कि बंगाली जो डिवोटीज है बंगाल के, उन्होंने मोस्टली लीला के ऊपर बुक्स लिखे हैं। जैसे बंगाल में जितने बुक्स लिखे गए हैं मोस्टली, जैसे चैतन्य भागवत है, चैतन्य मंगल है, चैतन्य चंद्रोदय नाटक है, या फिर आनंद वृंदावन चंपू, वैसे वगैरह वगैरह बहुत सारे बुक्स है भगवान के लीला के ऊपर लिखे गए बंगाली डिवोटीज। और जो वृंदावन में जो थे 6 गोस्वामी, उन्होंने भगवान के सिद्धांत के ऊपर बुक्स लिखे हैं। तो 2 डिवोटीज, तो हमारे लिए 2 ये जो सेक्शन से बहुत इंपॉर्टेंट है गौड़ीय डिवोटीज के लिए, वृंदावन और मायापुर। क्योंकि महाप्रभु क्या किए? वृंदावन की आस लगा के बैठे, कहाँ पे? ऑफकोर्स मायापुर मतलब जगन्नाथपुरी में बैठे, वहां पे अपना जीवन के 18 साल उन्होंने वहां पे बिताए जगन्नाथपुरी में, और पहले कुछ वर्ष यहाँ पे नवद्वीप में बिताए। बट ये हमारे लिए 2 बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं, वृंदावन और मायापुरी, और साथ में जगन्नाथपुरी, क्योंकि महाप्रभु वहां पे रहे। और जगन्नाथपुरी में इसलिए रहे क्योंकि भगवान अपने भगवान अपने मतलब खुद भगवान ही है, लेकिन डिवोटी के रोल में आए, तो भगवान के विरह में रहना चाहते थे। तो जगन्नाथ भी ऐसे है ना, तो इसीलिए तो इस तरह से ये खास करके जो पुस्तकें लिखी गई है, क्योंकि ये बहुत फिलोसॉफिकल बुक्स हैं। ईशोपनिषद भी काफी फिलोसॉफिकल बुक है, तो ऑफकोर्स, लेकिन ईशोपनिषद तो उपनिषद में आता है, बट ये स्पेशली हमें अपने आचार्यों ने दिया है। और इसमें साइंस ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस दिया गया है, भक्ति का विज्ञान। भक्ति भी एक बहुत बड़ा विज्ञान है, प्रभुपाद वहां पे आगे लिखेंगे ही कि किस तरह से इसको प्रैक्टिस करना चाहिए और इसका इम्पोर्टेंस क्या है। इसीलिए यहाँ पे आप देखेंगे शुरुआत में प्रभुपाद कह रहे हैं कि हमें रूप रघुनाथ पदे हयवी आकुति कभी हम बुझबे युगल प्रीति। हमें से बहुत सारे लोग राधा कृष्ण के एसोटेरिक पास टाइम पढ़ना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, लेकिन उनकी लीला को हम नहीं समझ सकते, या फिर काफी समय हम लोग मिसअंडरस्टैंड कर जाएंगे। हम समझेंगे कि किसी लड़का और लड़की के बीच का एक प्रेम संबंध है। तो उसको कंफ्यूज ना करने के लिए, मिसअंडरस्टूड ना करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? गोस्वामियों के दिए हुए इन शास्त्र को पहले पढ़ना चाहिए, अपने आप को भक्त बनाना चाहिए। और जब हम भक्त बन जाएंगे तो फिर हम भगवान की लीलाओं को समझने का प्रयास कर सकते हैं। तब तक हमें कभी भी भगवान के दिव्य लीलाओं को समझने का प्रयास, खास करके भागवत के 10वें स्कंद में जो दिए हुए रास लीला और जो गोपी और श्री कृष्ण के बीच में जो लीलाएं हैं, उनको हमें समझने का प्रयास नहीं करना चाहिए। अदरवाइज हमारे लिए
बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाएगा, हैजार्ड हो जाएगा, क्योंकि डायरिया ज्यादा हो जाएगा तो फिर वीक हो जाएंगे हम लोग और भक्ति छूट जाएगी हमारी। ठीक है, सो दिस इज बिगिनिंग यहाँ पे इसलिए लिख रहा है। देखिए आप जाएंगे सेकंड पैराग्राफ में, प्रभुपाद लिख रहे हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु का प्रादुर्भाव मानव समाज को कृष्ण विज्ञान का वरदान देने के लिए हुआ है। भगवान श्री कृष्ण के समस्त कार्यकलापों में सबसे उत्कृष्ट है गोपियों के साथ उनके माधुर्य प्रेम की लीलाएं, और श्री चैतन्य महाप्रभु गोपियों में श्रेष्ठतम श्रीमती राधारानी के भाव में प्रकट हुए हैं। अतः भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के जीवन कार्यों को समझने तथा उनके पद चिन्हों का अनुगमन करने के लिए हमें 6 गोस्वामियों के उनके नाम दिए यहाँ पे, रूप गोस्वामी, श्रील रूप गोस्वामी, श्रील सनातन गोस्वामी, श्रील रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, श्रील जीव गोस्वामी, श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी तथा श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी का अत्यंत गंभीरता पूर्वक अनुसरण करना चाहिए। जो हमारे पूर्ववर्ती टीचर हैं, आचार्य, उनको फॉलो करेंगे तो हमारे लिए भक्ति में आगे बढ़ना बहुत आसान हो जाएगा, लाइक दिस। और ये जो पर्टिकुलर बुक लिखा है, ये हमें, जैसे प्रभुपाद लिखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने शिष्टाष्टकम छोड़ा, महाप्रभु ने केवल 8 इंस्ट्रक्शन दिए, और वो 8 इंस्ट्रक्शन इतने पावरफुल है कि अगर हम फॉलो करेंगे तो हमारी तुरंत तरक्की हो सकती है। उसी तरह से रूप गोस्वामी ने हमें ये 11 श्लोक दिए उपदेशामृत में, तो ये 11 श्लोक अगर हम फॉलो करेंगे ठीक से तो हम शुद्ध वैष्णव बन सकते हैं, प्रॉपर लिख रहे हैं। नाउ गोइंग टू द सेकंड पॉइंट, दूसरे पॉइंट का पहला पैराग्राफ पढ़िए, रीता माता जी आप पढ़िए फर्स्ट पैराग्राफ। श्री रूप गोस्वामी सभी गोस्वामियों के नायक थे। उन्होंने हमारे कार्यकलापों का मार्गनिर्देशन करने के लिए तथा अनुसरण हेतु हमें यह श्री उपदेशामृत प्रदान किया है। जिस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु अपने पीछे शिष्टाष्टकम नाम से 8 श्लोक छोड़ गए थे, उसी तरह श्री गोस्वामी ने हमें श्री उपदेशामृत प्रदान किया है, जिसमें हम शुद्ध वैष्णव बन सके। समस्त आध्यात्म, थैंक यू, आपने वो ऊपर वाला पढ़ लिया, आई वाज होपिंग आप नीचे वाला पढ़ेंगे, बट एनीवेज नो इश्यूज, नो इश्यूज। प्रभु जी नीचे का पढ़ना था। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जो लोगों ने ध्यान नहीं दिया था उनको ध्यान गया होगा वहां पे अभी। ओके, दैट्स ऑल राइट। तो हमें शुद्ध वैष्णव बनना है, इसके लिए अभी जो सेकंड पॉइंट है ना, इसके अंदर 5 सब पॉइंट्स है, आप लिख लीजिए एक एक पॉइंट। टोटल इसके अंदर 5 पॉइंट है। आप बोलेंगे प्रभु जी इतने से पैराग्राफ में 5 पॉइंट कैसे निकाले हैं, तो आप देखिए कितने इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए सबसे पहला जो लाइन दिया हुआ है ना, समस्त आध्यात्मिक कार्यों में मनुष्य का पहला कर्तव्य मिला, इस लाइन के आगे लिखिए, सॉरी दिस इज फर्स्ट पॉइंट, इसको आप लिख लीजिए वहां पे ऐसा गोल बना के, फर्स्ट पॉइंट जैसे मैंने ऐसे लिखा है यहाँ पे, देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे दिख रहा है, तो पता नहीं कैसे दिख रहा है आपको, दिख रहा है मतलब वहां पे एक लिख दीजिए बेसिकली, आई मीन टू से, और उसका हेडिंग ही वही है क्या, उसका हेडिंग कुछ नया दूंगा नहीं, वही वहां पे लिखा हुआ है, जो मैं अभी यहाँ पे हेडिंग दूंगा नहीं आपको, वो पॉइंट ही है। क्या लिखा है, समस्त आध्यात्मिक कार्यों में मनुष्य का पहला कर्तव्य अपने मन तथा इंद्रियों को वश में करना है। किसी भी स्पिरिचुअल एक्टिविटी में सबसे पहला पॉइंट ये होता है, राइट। और तो बस इसी को आप ये कह दीजिए, हम इसको डिस्कस करते करते आगे बढ़ेंगे, फिर जैसे दूसरा आएगा दूसरा पॉइंट आप ड्रॉ कीजिए, तीसरा चौथा पांचवा। तो पर लिखते हैं, मन तथा इंद्रियों को वश में किए बिना कोई भी व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन में प्रगति नहीं कर सकता। तो ये सबसे पहला इंस्ट्रक्शन है। इसीलिए देखिए आप अगर बीमार हैं, से फॉर एग्जांपल आप बीमार नहीं है कोई भी आप यहाँ पे, लेकिन अगर आप बीमार पड़ते हैं कभी, तो डॉक्टर जब आपको मेडिसिन देते हैं तो सबसे पहले चीज क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं एडवोकेट प्रभु जी, प्रभु जी को आवाज नहीं जा रहा लगता है, मला विचारते क्या प्रभू तुम्हाला विचारतोय मी, तुम्ही काहीतरी विचारामध्ये मग्न झालात। कोर्ट केस आपली चालत राहील, टेन्शन नका घेऊ। बंद है प्रभु जी अभी। अच्छा बंद है। लेकिन कुछ ना कुछ आपको ऑफलाइन ऑनलाइन, अच्छा सब चलते रहते हैं, तो आपको कुछ आपके किसी क्लाइंट का ख्याल आया होगा, अरे तो उसका कैसे करना है ये। हमारे रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी सबसे बड़े एडवोकेट थे, पता है, ऐसे ऐसे पॉइंट एस्टेब्लिश किए कि सामने वाला पूरी तरह हार जाएगा।
ओके, तो मैं ये बता रहा था कि कभी भी कोई अगर व्यक्ति बीमार पड़ जाता है तो डॉक्टर का सबसे पहले इंस्ट्रक्शन उसके लिए क्या रहता है? दवाई लेना। दवाई ले लो, साथ में क्या करो? रेस्ट करो, रेस्ट करो। आप दवाइयाँ लो और ओके दवाई लो, रेस्ट दवाई करो और टाइम पे लो। परहेज करो। दया। परहेज करो। परहेज। देखिए, केवल दवाइयाँ लेने से, रेस्ट करने से काम नहीं बनेगा अगर आप परहेज नहीं करते। किससे? जिन चीजों से आपको बीमारी और बढ़ सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपको सर्दी हुआ है और आप अगर एसी लगा के बैठेंगे तो क्या हो जाएगा? सर्दी ठीक होने वाला है? नहीं होने वाला है। अगर और बढ़ने वाली। कितनी भी अच्छा आप दवा लीजिए, कितना भी अच्छा आप रेस्ट लीजिए, लेकिन ठीक नहीं होगा। सो वी हैव टू फॉलो सम रूल्स एंड रेगुलेशंस। अगर डॉक्टर बोलेंगे कि ठंडा मत पियो, आप बोलेंगे नहीं नहीं ठंडा तो पीना ही है, तो फिर गए काम से आप। तो इसीलिए दिस इज फर्स्ट थिंग कि अगर स्पिरिचुअल लाइफ में हमें, अगर आपको आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना क्या, अगर हमको स्टेडीली एक जगह पे रहना भी है आगे नहीं बढ़े तो भी कभी कभी चलेगा। से फॉर एग्जांपल, आगे नहीं बढ़ सकते, एक ही जगह पे खड़े हैं, ना पीछे गए ना आगे गए, एटलीस्ट एक जगह पे खड़े तो हैं कुछ समय के लिए। तो हमको क्या करना पड़ेगा? सेल्फ मास्टरी बोलते हैं इसको। हमें अपने आप के इंद्रियों के ऊपर क्या करना पड़ेगा? मास्टर बनना पड़ेगा, हमें स्वामी बनना पड़ेगा। अगर हम वो नहीं बनेंगे तो क्या हो जाएगा? हमारे लिए भक्ति संभव है। अब ऐसा क्यों कह रहे रूपा गोस्वामी? इसीलिए क्योंकि स्पिरिचुअल लाइफ मतलब हमारे स्पिरिचुअल पार्ट को एक्टिवेट करना। हमारा स्पिरिचुअल पार्ट क्या है? आत्मा। मतलब हम आत्मा ही है, बट हमारा स्पिरिचुअल नेचर है, राइट? उसको अगर हमें एक्टिवेट करना होगा तो हमारा जो दूसरा पार्ट है इस समय, भौतिक ये शरीर और ये शरीर से जुड़े हुए बहुत सारे जो यंत्रणाएं चीजें हैं, इसको हमें थोड़ा सा मतलब शांत करना पड़ेगा। आई मीन टू से कि जितना आपको आवश्यक है, गीता कहती है, छठे अध्याय में कहती है कि आपको जितना खाना है उतना खाइए। कौन मना कर रहा है? जितना सोना है उतना सोनिए। जितना सोना मतलब जितना आवश्यक है जितना मतलब जितना नहीं। तो वट एवर यू नीड फॉर द मेंटेनेंस आप लीजिए उतना, नो प्रॉब्लम, बट उससे ज्यादा नहीं। युक्ताहार विहारस्य। अगर आपको युक्त होना है तो आपका आहार विहार कैसे होना चाहिए? कंट्रोल में होना चाहिए। तो आपको, आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने, आप मुझसे बहुत सारे लोग सीनियर है यहाँ पे, आप लोगों ने इंस्ट्रक्शन काफी बार सुने होंगे, तो आप बोर मत होइए मैं रिपीट कर रहा हूँ तो। बट जस्ट टू से कि ये इतना इंपॉर्टेंट है कि प्रभुपाद ने स्पेशली इस बुक को भक्ति शास्त्री कोर्स में इसलिए रखा कि हमें बारंबार सुने और समझे कि भक्ति में कभी कभी लोग प्रश्न पूछते हैं कि मेरी तरक्की नहीं हो रही प्रभु जी, मेरी तरक्की नहीं हो रही, मेरी तरक्की नहीं हो रही। अरे भैया, तरक्की नहीं हो रही तो फिर तो आप कुछ फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, वो भी तो देखना पड़ेगा ना। तो ये हमें रिमाइंडर है। हमें से बहुत सारे लोग कई सालों से सीजन डिवोटीज हैं, 10, 15, 20, 25, 30 साल से प्रैक्टिस करते आ रहे हैं, पर हमारी तरक्की क्यों नहीं हो रही है, ये इसका यहाँ पे आंसर दिया गया है। तो इसीलिए अगर हमें बॉडीली कॉन्शियसनेस से बाहर आना है, शारीरिक चेतना से बाहर आना है, तो हमें आध्यात्मिक चेतना को जागृत करना पड़ेगा। उसके लिए हमें हमारे सेंसेस को नियंत्रण में रखना पड़ेगा, रेगुलेट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि जो भी जब भी चाहिए कुछ भी सब कुछ देना अपने सेंसेस को, तो इससे काम नहीं बनेगा। रात को 12 बजे भूख लगे, चलो बहुत खाता हूँ दबा के। अरे भैया ठीक है, थोड़ा एसिडिटी बढ़ गया, कभी कभी होता, मुझे भी लगता है भूख, थोड़ा सा अपना जो कुरमुरा रहता है, थोड़ा सा कुछ रहता है ना, वो लाया रहता है बना के, थोड़ा खा लो, पानी पी लो, हो गया। तो खा भी सकते हैं आप भयंकर, लेकिन उससे नतीजा क्या होगा? क्या नतीजा होगा फिर उसका? दूसरे दिन फिर आप indigestion हो जाएगा। पूरा दिन आपका दिन भर जपा चलता रहेगा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जो जपा हमारा 16 माला सुबह 2 घंटे में, 2.5 घंटे में होने वाला था, वो दिन भर चलते रहेगा। सब्जी काट रहे हरे कृष्णा, गाड़ी में बैठे हरे कृष्णा, मार्केट में हरे कृष्णा, ऑफिस में हरे कृष्णा। अच्छा है, दिन भर जपा हो रहा है बट ऐसा जपा होगा कि आपको थका देगा पूरा, ना आपका काम ढंग से होगा, दूसरा ना जपा ढंग से होगा। सो दैट्स व्हाई प्रिलिमिनरी कंट्रोल लाना बहुत जरूरी है, राइट? दिस इज फर्स्ट थिंग, जिससे हमारा बॉडीली कॉन्शियसनेस दूर होगा। और दूसरी चीज क्या है ना, देखिए, जब तक हम अपने सेंसेस को नियंत्रण में नहीं लाते तब तक हमें पीस नहीं मिलेगा, शांति। ये जीवन में जितनी भी अशांति है ना, किसकी वजह से है? अनियंत्रित इंद्रियों की वजह से है। जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, आश्चर्य है, ये हमें क्या करता है? शांत बैठने नहीं देता है। एक चीज प्राप्त किया और चाहिए,
लोभ बहुत रहता है, और नहीं मिलता तो गुस्सा आता है, और गुस्से से क्या होता है, फिर धीरे 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 वो तमोगुण में परिवर्तित हो जाता है, और पूरी तरह से हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं लाइफ में। तो इसीलिए हमें अगर परमानेंट पीस चाहिए, आजकल हम लोग को क्या होता है ना, अभी ओकेजनल पीस मिल रहा है। कभी कभी लगता है प्रभु जी मंदिर जाता हूँ मैं, बहुत अच्छा लगता है, वाह, जब करता हूँ, भक्तों से मिलता हूँ, दर्शन करता हूँ, कितना पीसफुल लगता है प्रभु जी। तो लेकिन फिर थ्रू आउट द वीक पीसफुल क्यों नहीं लगता है? क्योंकि थ्रू आउट द वीक हम लोग अपने आप कंट्रोल में नहीं रखते हैं, राइट। जो हमारी इच्छाएं हैं, हमारा जो लोभ है, हमारा जो क्रोध है, हमारा जो काम है, हमें उसे कंट्रोल में रखना चाहिए, तो हमें परमानेंट पीस मिलेगा। तो ये यहाँ पे सोल्यूशन दे रहे हैं रूप गोस्वामी। और कभी कभी लोग बोलते हैं कि शांति नहीं है जीवन में, शांति नहीं है। शांति कैसे आएगी? और तुम कितना भी तुम जाके सो कॉल्ड योगा करो बाहर, या फिर हिल स्टेशन में घूमने जाओ लोग बोलते हैं, लोगों को लगता है कि थोड़ा हिल स्टेशन जाएंगे रिलैक्स हो जाएंगे। अरे भाई, हिल स्टेशन जाने से कोई रिलैक्स नहीं होने वाला है जब तक वो अंदर से रिलैक्स नहीं है। टेम्पररी रिलैक्सेशन आपको मिल सकता है कुछ समय के लिए, बट परमानेंट अगर पीस चाहिए तो आपको या हमको सबको इन सब प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। इसीलिए इन शास्त्रों में, ऑफकोर्स आज मैं श्लोक एक नहीं लूंगा, आप चिंता मत कीजिएगा, 9 बजे क्लास पूरा हो जाएगा। आज केवल प्रीफेस देखेंगे 5 पॉइंट्स, क्योंकि इससे हमारा फाउंडेशन बिल्ड हो जाएगा कि हमें क्यों स्टडी करना है ये। तो इसीलिए प्रभुपाद ने हमें क्या दिया है, एक रेगुलर प्रोग्राम दे। देखिए प्रभुपाद कितने इंटेलिजेंट है। प्रभुपाद जानते हैं कि अगर हमें पीसफुली भक्ति करते रहना है तो हमें एक प्रोसेस देना पड़ेगा, जिससे हम डेली बेसिस पे हम अपने आप को नियंत्रण में रखेंगे। इसलिए प्रभुपाद ने बोला नहीं कि रोज 16 माला, ऐसा नहीं बोला कि चलो आप हफ्ते के एंड में, जैसे क्रिश्चियन लोगों में रहता है ना, सैटरडे संडे को आ जाओ, माफी मांग लो, फिर जाके हफ्ते भर पाप कर लो वो तो ऐसा नहीं है कि हमारा संडे को आ जाओ मंदिर में, भगवान के सामने हाथ जोड़ लो, कान पकड़ लो, ऐसे करते हैं लोग, उठक बैठक मारते हैं, गोल गोल घूमते हैं जंप करते हैं, भगवान माफ कर दो। भगवान बोलते ठीक है, पता है मुझे, अभी सोमवार से नया अकाउंट खोलने वाला है तू, फिर संडे को आके अकाउंट क्लोज करेगा, चल सुन ली तेरी मैंने। लेकिन जब तक हम ये अकाउंट चालू रखेंगे, बंद रखेंगे, तो चालू रखेंगे तो तकलीफ होते रहने वाली है। इसीलिए दैट्स व्हाई अगर हमको परमानेंट पीस लाना है तो इसलिए एक रेगुलर प्रोसेस चाहिए, और प्रभुपाद ने दिया है 4 नियम 16 माला एवरी डे। जो भी खाना है भगवान को भूख लगा के खाना है। सिंपल सिंपल रूल्स है, अगर इनको फॉलो करेंगे हम तो बहुत पीसफुल रहेंगे लाइफ में। आप अगर ठीक से अगर कैलकुलेशन करेंगे आपके लाइफ में कि मेरे जीवन में दुख देने के लिए क्या चीजें, तो 4 ही है, अवैध स्त्री संबंध, मांसाहार, जुआ खेलना, नशा करना, है ना, और क्या बच गया, या 4 ये। और ये कब खराब होते हैं? जब हम ठीक से जप नहीं करते, जब हमारा जप ठीक से नहीं होता है, अपराध रहित नहीं होता है, तो ये 4 चीजें खराब होना चालू होती है। और जैसे 4 चीजें खराब होती है तो फिर बाकी चीजें डिस्टर्ब होना चालू हो जाती है। तो दैट्स व्हाई चैंटिंग इज फर्स्ट। चैंटिंग अच्छा कीजिए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे राम 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 हरे हरे। तो लेकिन चैंटिंग तो केवल किसके लिए होती है? 2 घंटे के लिए होती है। फिर आप बोलेंगे प्रभु जी उसके बाद दिन भर चेतना बनाए रखनी है, चैंटिंग का इफेक्ट रहता है, कुछ समय तक रहता है, अच्छा करेंगे तो दिन भर रहेगा, लेकिन अपना जपा, हम लोग पद्धत जीव है तो थोड़ा अच्छा थोड़ा बुरा दिन ब दिन चलते रहता है। इसके लिए घर में अर्च विग्रह होना चाहिए। तो फिर क्या होता है ना, सेंटर जो रहता है घर का अर्च विग्रह के ऊपर जाता है हमारा ध्यान हमेशा। भगवान को कैसे सजाना है, भगवान को कैसे रखना है, भगवान की कैसे पूजा करनी है, और फिर उसको एडिशनल भागवतम मैं बढ़ाते जा रहा हूँ। आप बोलेंगे प्रभु जी इतना समय कहाँ से मिलेगा हमको हम तो टेम्पल में, आप तो टेम्पल बनाने के लिए घर को। But this is the process. You begin with chanting, worship the deities, have prasadam. प्रभुपाद ही बोलते हैं 4 चीजें। गृहस्थों को 4 चीज करना चाहिए। गृहस्थ क्या, सब हर किसी को, गृहस्थ हो ब्रह्मचारी तो करते ही है मंदिर, क्योंकि मंदिर में ऑब्लाइज है, करना ही पड़ेगा, मंदिर में दूसरा कुछ है ही नहीं। और मंदिर में जपा करना है, अर्च विग्रह है, प्रसाद लेना है, और भागवतम और सेवा करना है, राइट। तो गृहस्थों के लिए 4 इंस्ट्रक्शन दिया है कि आप जपा करो, डिटी वर्शिप करो, प्रसाद लो, और भगवत गीता के ऊपर चर्चा करो। दैट्स इट। क्या कठिनाई है इसमें? कठिनाई है कुछ? लेकिन नहीं होता ना हमसे रोज, नहीं होता ना नहीं होता। 16 माला भी रोते रोते हो जाती है रात को, एकदम थके मांदे, रात को 11:30 12 बजे हो गई 16 माला, कहाँ से डिटी वर्शिप करेंगे?
कहाँ से भागवतम सुनेंगे। बट आई विल टेल यू, अगर आप एक कल्चर बनाएंगे ना, ये पॉसिबल है। सी लाइफ में सब कुछ पॉसिबल है अगर हम कल्चर बनाएंगे उसका। तो कभी कभी मुझे भी लगता है कि 15 मिनट भी प्रभुपाद की बुक पढ़ना असंभव है, और कभी कभी ऐसा हो ही जाता है कि होता ही नहीं। बट अगर आप ये हैबिट बनाएंगे तो होता है, धीरे 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 धीरे। ये कल्चर है, इट्स अ हैबिट। कोई भी आदत अगर बना, आपको रोज आदत है कि नहीं सोने की? टाइम आ गया तो सोने का हो जाता है ना टाइम। रोज भूख लगते खाना खाते हैं ना, प्रसाद लेते हैं ना, नेचर का कॉल होता है, नेचर रिस्पॉन्ड करते हैं ना, करते हैं। ऑफिस का टाइम ऑफिस जाते हैं, और घूमने का टाइम भी आता है तो बराबर घूमने निकल जाते हैं है ना। संडे वीकेंड आ गया या शाम को कभी घूमने, तो सब बराबर होता है। क्यों? क्योंकि हैबिट हो गया है ना वो सब। उसी तरह से हमको ट्रेनिंग दे रहे हैं यहाँ पे रूप गोस्वामी। इट्स अ मैटर ऑफ हैबिट। आप आदत बनाइए, नहीं बनाएंगे तो फिर आपका काम नहीं बनेगा। ये जीवन की जो तकलीफें हैं वो चलती रहने वाली है। ये आहार निद्रा भय मैथुन जो है वो तो चलता ही रहने वाला है। हमने शरीर लिया, उसके साथ ही चलता ही रहेगा। बट वी हैव टू रेगुलेट दैट, और ये थोड़ा ऐड कीजिए उसको, राइट। इसलिए देखिए भक्ति सिद्धांत सरोवर ठाकुर एक चीज कहते हैं कि आपने कई बार उदाहरण सुना होगा कि एक बार एक व्यक्ति शादी थी एक पार्टी की, किसी की शादी हो रही थी, तो सब लोग बोट वाले के पास गए, बोले हमें नदी के उस पार लेके चलो। तो बैठ गए सब 12 लोग बोट के अंदर, और बोट वाले को बोले चलो बोट घुमाओ, हम लोग सो जाते हैं, आप बोट घुमाते रहो, सुबह होने तक हम लोग पहुंच जाएंगे दूसरे जहाँ जाना था उनको, डेस्टिनेशन में। तो बोट वाले ने बोला चलो बोट में घुमाता हूँ, सब लोग सो जाओ तुम लोग आराम से। तो बोट घुमाते रहा रात भर। सुबह हो गई सूरज उग गया, देखा अभी तो औरंगाबाद में ही है, बॉम्बे नहीं पहुंचा है। कैसे हो गया ये सब? ये ट्रेन चालू नहीं हुआ क्या? इंजन चालू नहीं था क्या? लेकिन आवाज तो आ रहा था इंजन का, क्योंकि जब वो चप्पू घुमाएंगे तो आवाज तो आएगा पानी का। पानी में बोट थी तो घूमेगी, तो लगेगा बोट आगे जा रही है। क्योंकि लेकिन उसने क्या किया था, जो एंकर रहता है ना, एंकर क्या बोलते हैं हिंदी में उसको, एंकर को? ठीक है, एंकर आपको समझ में आया। लेकिन हाँ तो एंकर नहीं निकाला था, तो एंकर न निकालने की वजह से क्या हो गया, बोट वहीं के वहीं खड़ी रहेगी। उसी तरह से हम लोग अभी आए हैं इस्कॉन में, भक्ति कर रहे हैं। आपने आज अभी ईशोपनिषद कोर्स भी कर लिया, इसके पहले आपने जेओएसडी कोर्स भी कर लिया होगा। आप में से कुछ लोग 8 माला करते होंगे, कुछ लोग 16 माला करते होंगे, सब कुछ स्टार्ट किया। लेकिन अगर हम अपने आप को अगर आगे बढ़ाना चाहते हैं तो हमें अपनी इंद्रियों के ऊपर संयम बनाना पड़ेगा, दूसरों की निंदा करना छोड़ना पड़ेगा। मजा आता है ना दूसरों की निंदा करने में, टिंगल टवाली करने में मजा आता है। अरे ये भक्त का ऐसा हो गया, वो भक्त का ऐसा हो गया, पता था मुझे पहले से, नाटक कर रहा था, भक्ति शास्त्री कोर्स में आया था 2-4 दिन पढ़ाई किया, चला गया देखो हम कितने दिन से पढ़ाई कर रहे हैं, हम कितने अच्छे हैं, कितने प्रगत हैं। मैं जस्ट इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको कभी ऐसा लगना नहीं चाहिए कि हम में से कुछ लोग पढ़ाई कर रहे हैं और हमारे बैच के कुछ लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, तो उनकी अपनी समस्याएं हैं। बट हमें अगर तरक्की करनी तो हमें इन चीजों पर नियंत्रण लाना पड़ेगा, राइट। तो इसलिए बोलते कि एंकर छोड़ना पड़ेगा। एंकर क्या है? आसक्ति। किसके साथ? हमारी इंद्रियों के साथ, ग्रॉस लेवल पे, सटल लेवल पे। एक बार प्रभुपाद से पूछा गया था, प्रभुपाद ने जो 4 नियम दिए हैं अवैध स्त्री संबंध, तो एक जन ने कहा कि क्यों स्त्री संबंध नहीं रखने का? तो प्रभुपाद ने बोला कि हमने कहा मना किया है स्त्री संबंध, हमने कहा है कि अवैध स्त्री संबंध मना किया है। आपको अगर स्त्री संबंध करना है शादी कीजिए, एक यज्ञ कीजिए, विवाह यज्ञ, राइट। और इसमें आप विवाह यज्ञ करेंगे तो आपको अलाउड है, आप फैमिली बनाइए, घर गृहस्थी कीजिए। तो प्रभुपाद ने उसको जो प्रिंसिपल बताया, प्रभुपाद ने प्रिंसिपल बताया है कि देखिए जब तक हम लोग अपने मन को, देखिए इस दुनिया में आप देखेंगे, आज भी देखते आ रहे हैं और पहले से भी ये चीज बहुत ही कॉमन है। जो डिवोटी नहीं है ना, वो लोग क्या क्या नहीं करते बाहर के जगत में, आप सबको मालूम है, मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। एक्स्ट्रा मैरिटल, आउट ऑफ मैरिटल, जो भी है, जो भी कचरा इस दुनिया में आज फैला हुआ है, अगर कोई व्यक्ति कंटिन्यूअसली सोचता रहेगा कि अरे ये लड़की अच्छी है, ये वो लड़का अच्छा है, ये इसके साथ घूमूंगा, उसका कंटिन्यूअसली माइंड अगर घूमता रहेगा तो फिर भगवान के ऊपर मन कैसे लाएगा वो? आर यू गेटिंग मी? उसी तरह से हम लोग जब बाहर मार्केट में घूमते हैं, देखते हैं होटल में, अरे ये होटल में खाना मिल रहा है, अरे वो खाना मिल रहा है, तो हमारा मन ऐसे ही घूमता रहेगा दुनिया भर में। लेकिन प्रभुपाद ने बोल दिया ना कि प्रसाद ही लेना है केवल। तो अभी कितने भी होटल देखे बाहर, तो भी देखेंगे तो फिर क्या है कुछ फर्क नहीं पड़ता है चुपचाप अपना
सर नीचे करो, चलते रहो, ये पता है ये तो कुछ करना ही नहीं है। घर में अगर जाके बनाएंगे तो ही मिलेगा, तो मेहनत करनी पड़ेगी, रोज रोज तो मेहनत नहीं करेंगे आप। हो सकता है कभी प्रभु जी लोग अगर सब्जी मार्केट से लेके आए, धोए, उसको काटे, बनाए तो फिर काम बनेगा, लेकिन होता नहीं है रोज रोज ऐसा। तब तो माता जी लोग ही करते होंगे घर में सेवा, बराबर ना? हाँ बोल रहे हैं एडवोकेट प्रभु हाँ बोल रहे हैं तो इसीलिए अभी रोज थोड़ी ना बनेगा गाजर का हलवा, रोज थोड़ी ना बनेंगे पकोड़े, रोज थोड़ी बनेगा पराठा। तो नियंत्रण लाना पड़ता है, अपने आप नियंत्रण आता है। तो दैट्स वाई ये हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है। ये सब प्रभुपाद ने रूल्स इसीलिए दिए ताकि हमारा माइंड एक जगह पे फोकस्ड हो। राइट, दिस इज फर्स्ट पॉइंट कि हमें इस तरह से क्या करना चाहिए अपने इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण लाना चाहिए। नाउ सेकंड पॉइंट पढ़िए जो मैं, तो ये पहला हो गया, अध्यात्म जीवन में तभी प्रगति कर सकते हैं। इसके बाद सेकंड वाला पढ़िए, हरिता माता जी पढ़िए आप सेकंड वाला, उसके आगे जो स्टार्ट होता है वो। प्रभु जी वो समस्त आध्यात्मिक आगे वही ना प्रभु जी, उसके आगे का पढ़ू? तीसरी लाइन पढ़िए उस पैराग्राफ, चौथी लाइन पढ़िए उस पैराग्राफ में। अच्छा, ये जो इस भौतिक जगत, पढ़िए पढ़िए। हाँ, इस भौतिक जगत में प्रत्येक व्यक्ति रजोगुण तथा तमोगुण में लिप्त रहता है। मनुष्य को श्री रूप गोस्वामी के उपदेशों पर चलते हुए अपने आप को सत्वगुण के पद तक ऊपर उठाना चाहिए, तभी आगे उन्नति करने के लिए प्रत्येक रहस्य स्पष्ट हो जाएगा। ओके, थैंक यू। कृष्ण भावनामृत, यस, बस उतना ही। तो ये दूसरा पॉइंट है आपका, पहला पॉइंट ऊपर था, ये सेकंड पॉइंट है, इसको मार्क कीजिए। यहाँ पे प्रभुपाद बता रहे हैं कि हमको सत्व गुण में अपने आप को स्थित करना पड़ेगा। सत्वात संजायते ज्ञानम, गीता में बताया गया कि ज्ञान केवल बुक पढ़ने से नहीं आता है आपको, आप समझ रहे हैं ना? ज्ञान केवल बुक पढ़ने से नहीं आता है, ज्ञान सत्व गुण में अगर आप आएंगे तो अपने आप रिवील होगा, अपने आप कौन है क्या है, और ये शास्त्र में पढ़ा होगा, वो आपको साक्षात्कार मिलेगा उसका। इसलिए भागवत में कहा गया एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगता भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संगत से जायते, कि अगर हम सत्वगुण में स्थित हो जाएंगे तो अपने आप। देखिए आपने कभी सुबह के टाइम में अगर आप कभी एकदम अर्ली उठते हैं 4 बजे 3:30 बजे, लेकिन इसके लिए पहले आपका नींद पूरा हुआ होना चाहिए रात को तो ऐसा नहीं रात को 12 बजे सो गए और 3:30 बजे उठ गए। आप अगर ठीक ठीक से टाइम पे सो गए, रात को 9 या 8:30 9 बजे सो गए कभी, और 3:30 4 बजे उठ गए, वो टाइम इतना फ्रेश रहता है, इतना सत्वगुणी रहता है कि कितना अच्छा लगता है। देखिए उस समय जो जप करते हैं हम, कितना पीसफुली स्मूथली होता है वो जपा। कभी एक्सपीरियंस किया है आप लोगों ने? नहीं किया है? नहीं किया है? हाँ किया है, किया प्रभु जी। व्हाई? बिकॉज देयर इज मोड ऑफ गुडनेस इन दैट एटमॉस्फेयर। सत्वगुण ऐसा होता है कि वो हमारे आध्यात्मिक गतिविधियों के लिए सपोर्टिव रहता है, सपोर्ट करता है। जैसे अगर आपको पढ़ाई करनी है, तो अगर आपको कोई टीचर अगर मिल जाए, ट्यूशन टीचर, तो आपकी पढ़ाई अच्छी होगी ना, बराबर ना? वो समझाएगा ऐसे करो वैसे करो। उसी तरह से सत्वगुण सपोर्टिव रहता है, आपको ऑटोमेटिक बताता है कि ऐसे करो, ऐसे मत करो, ऐसे करो, राइट? सो दैट्स व्हाई मोड ऑफ गुडनेस में आना जरूरी है। और एक बार मोड ऑफ गुडनेस में आप आ गए सत्वगुण में, तो अपने आप फिर आगे की स्टेप आपको रिवील हो जाएगी। कई बार लोग पूछते हैं कि मैं भक्ति में प्रगति कैसे करूं? अरे पहले सत्वगुण में तो आ जाओ भैया। भक्ति बहुत बड़ा सीक्रेट है एक्चुअली, देखा जाए तो। लोग बोलते कैसे करते हैं आप, ये लोग कैसे करते हैं? मतलब आपको पहले सत्वगुण में आना पड़ेगा। इसके लिए 4 नियम पालन करना पड़ेगा, जपा करना पड़ेगा, अपराध रहित, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो फिर आपको अपने आप समझ में आता है। सो दिस इज सेकंड पॉइंट। एंड देन थर्ड पॉइंट, सेकंड उसके आगे वाले पैराग्राफ में तीसरा पॉइंट है, कृष्ण भावनावृत्ति में प्रगति अनुयायी के मनोवृत्ति पर निर्भर करती है। ये तीसरा पॉइंट है, कृष्ण भावनावृत्ति में प्रगति अनुयायी के मनोवृत्ति पर निर्भर करती है। प्रभुपाद कहते हैं कि मनोवृत्ति कैसी होनी चाहिए कि मैं ये कर सकता हूं, मैं करूंगा, और भगवान मुझे जरूर हेल्प करेंगे। हमारा जो एटीट्यूड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एटीट्यूड हमने पॉजिटिव नहीं रखा, और एटीट्यूड को पॉजिटिव बनाए रखने के लिए ऐसे भक्तों का संग होना चाहिए जो पॉजिटिव है, राइट? ऐसे शास्त्रों का हमें संग लेना पड़ेगा जो हमें मार्गदर्शन करते हैं। तो अगर एटीट्यूड पॉजिटिव रहेगा, हम डिटरमिन रहेंगे, तो हमारे लिए आसान होगा रास्ता, राइट? एंड देन फोर्थ पॉइंट आगे दिया है, कृष्ण भावनामृत आंदोलन के अनुयायियों को पूर्ण गोस्वामी होना चाहिए। ये चौथा पॉइंट है। तो शुरुआत कहाँ से हुई? पहले कि हमें इंद्रियों पे कंट्रोल करना चाहिए,
फिर हमें सत्वगुण में आना चाहिए, फिर हमें अपना एटीट्यूड अच्छा रखना चाहिए। अवश्य रक्षिबे कृष्ण, भगवान हमारी जरूर मदद करेंगे, हेल्प करेंगे, राइट। और चौथा पॉइंट, ये सब करने के बाद हम क्या हो जाएंगे, गोस्वामी बन जाएंगे। इसलिए प्रभुपाद लिखते हैं कि वृंदावन में जितने भी टेम्पल है सारे क्या हैं, उसके जो प्रतिनिधि है गोस्वामी के नाम से जाने जाते हैं। और प्रभुपाद लिख रहे हैं गो का अर्थ है इंद्रिय और स्वामी का अर्थ है प्रभु या मालिक। जब तक कोई अपने मन तथा इंद्रियों को वश में नहीं कर सकता तब तक वो गोस्वामी नहीं बन सकता, राइट। और फिर आगे लिख रहे हैं कि हमें गोस्वामी बनने के लिए क्या करना चाहिए। ये जो पुस्तक दिया है रूपा गोस्वामी ने, इसमें जो इंस्ट्रक्शंस है इनको हमें फॉलो करना पड़ेगा। एंड देन लास्ट पॉइंट है आपका सेकंड लास्ट लाइन। लास्ट पॉइंट है आपका सेकंड लास्ट लाइन, वहां पे लिखा है मनुष्य को इन मनुष्य को हरे कृष्णा, इन आपने मुझे फिफ्थ वाला पॉइंट कहाँ से बताया? फिफ्थ वाला पॉइंट आपका सेकंड लास्ट लाइन है, मैं बता रहा हूँ, उसी लाइन को पढ़ रहा हूँ मैं। ओके। मनुष्य को इन उपदेशों का पालन अत्यंत दृढ़ता से करना चाहिए, तभी अपना जीवन सफल बनाना अधिक सुगम होगा। हरे कृष्ण। प्रभुपाद ने हरे कृष्ण करके लिख दिया है आप सबके लिए। तो दिस इज फिफ्थ पॉइंट। अत्यंत दृढ़ता से मतलब क्या है, कौन बताएगा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अत्यंत दृढ़ता से? जो तभी अपना जीवन सफल बनाना, वो क्या? अच्छा, आप लास्ट पीछे वाला हैं। पांचवा हाँ, पांचवा प्रभु जी। पांचवा पॉइंट। हाँ, मनुष्य को एक आवाज नहीं आया था। हाँ मनुष्य को आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। हाँ, मनुष्य हरे को इन कृष्ण प्रभु जी। उपदेशों का क्या? हाँ, अभी आ रही है प्रभु जी आवाज? Yes. हाँ आ रही हाँ प्रभु जी। आ रही है। मनुष्य को इन उपदेशों का पालन अत्यंत दृढ़ता से करना चाहिए, तभी अपना जीवन सफल बनाना अधिक सुगम होगा। हरे कृष्ण, वो पांचवा पॉइंट हाँ है। हाँ तो हाँ आया प्रभु जी। अधिक दृढ़ता से मतलब वेरी वेरी स्ट्रिक्टली। सी कैसी चीज है ना ये, अगर आप स्ट्रिक्टली या मैं हम लोग हम में से कोई भी अगर स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करेंगे तो हमारा प्रगति बहुत ही स्लो होगा। ये कैसा है ना, देखिए आपको मैं, आप में से गाड़ी कितने लोग चलाते हैं? गाड़ी खुद की गाड़ी है आपकी किसी की? हाँ, विनोद प्रभु की है। Yes. हाँ, खुद की गाड़ी है, किसी की भी गाड़ी हो। जब आप गाड़ी चलाते हैं तो आपको दो ऑप्शन दिखते हैं गाड़ी चलाते समय। एक तो ट्रैफिक रूल को मानो या ट्रैफिक रूल को ना मानो। ट्रैफिक रूल को अगर नहीं मानेंगे तो थोड़े समय के लिए मजा आता है, वाह गाड़ी फास्ट। तुरंत मतलब स्पीड ब्रेकर तो नहीं बोलूंगा, उसमें एक्सीडेंट हो जाएगा, बट जो लाइन रहता है ना वहाँ पे कभी कभी सिग्नल लग जाता है, उसको मैं निकल गया, मैं बच गया, आगे बढ़ गया। अरे लेकिन क्या हुआ मालूम है? उससे 1 मिनट के लिए मजा आ गया, आगे बढ़ गया, लेकिन उसके पीछे क्या हुआ पता नहीं। दूसरी कोई गाड़ी वहां से आ रही थी, उसका टेंशन, अरे बाप रे गाड़ी आ रही वहां से, फिर पीछे से पुलिस भी पड़ गई है, आपका बैलेंस गिर गया, एक्सीडेंट होगा ना। थोड़े समय के लिए मजा आता है लेकिन एक्सीडेंट हो सकता है, पुलिस पीछे पड़ जाएगी, लोग चिल्लाएंगे, ये होगा, तमाशा हो जाएगा पूरा। तो जब तक हम ट्रैफिक रूल फॉलो नहीं करेंगे तो तकलीफ होने वाली है, और ट्रैफिक रूल फॉलो करेंगे तो स्मूथली अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएंगे। थोड़ा देर लगेगा लेकिन आराम से पहुंच जाएंगे। उसी तरह से स्पिरिचुअल लाइफ में भी अगर हम जब तक स्ट्रिक्टली चीजों को फॉलो नहीं करते तब तक हैजार्ड होने का संभावना रहता ही है, एक्सीडेंट होता ही है, आगे बढ़ना तो संभव ही नहीं है। जितना हुआ है वहां से पीछे 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 गाड़ी चली जाती है और कभी कभी पीछे एकदम गिर जाती है। आपको भक्ति कभी खत्म नहीं होगी, बट देन स्ट्रिक्टली फॉलो ना करने का ये अंजाम होता है। तो इसीलिए देखिए, अगर हम स्पिरिचुअल लाइफ में इन नियमों को ठीक से पालन करेंगे तो एक हमारे लाइफ में एक ऑर्डरलीनेस आता है, एक सिस्टमेटिक पैटर्न बनता है कि ओके माला करना है, 4 नियम पालन करने हैं, और हमारी इंद्रिय की तृप्ति जितनी आवश्यक है उतनी ही करनी है। अनावश्यक इंद्रिय तृप्ति हमारे लिए घातक है। जिनको भक्ति में प्रगति करनी है उनके लिए बोल रहा हूँ मैं। और भक्ति में प्रगति नहीं करनी है तो फिर क्या है, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन एक कोर्स है भक्ति शास्त्री, आप लोग आए यहाँ पे इसको पढ़िए, भक्तों का संग लीजिए, आनंद लीजिए, और फिर बाद में जो करना है कीजिए। बट देन ये कोई एकेडमिक कोर्स नहीं है, आप इसको बिल्कुल एकेडमिक कोर्स मत लीजिए। ये कोई कॉलेज की डिग्री नहीं है। यहाँ पे आप भक्ति में मैं आगे कैसे बढ़ूँ ये समझने के लिए आए हैं। तो अगर उसको प्रैक्टिकल लाइफ में अगर प्रिंसिपल वाइज प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें फॉलो करना पड़ेगा।
पर फॉलो करने के लिए प्रभुपाद ने बहुत सपोर्ट सिस्टम दिया है ना, भक्तों का संघ है, भगवान के नाम का जप दिया है, अर्च वगैरह की सेवा दी। इसलिए मैं कई बार कहता हूँ कि आप लोगों को अगर, या मुझे किसी को भी, हमें हमारे लिए 16 माला कई बार काफी नहीं है, मैं बोलता हूँ ये हमारे लिए 16 माला काफी नहीं है, तो क्या 32 करेंगे? बताइए। यस एडवोकेट माता जी रोज बोलिए। 16 काफी क्यों नहीं है? मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि हम लोग 16 ठीक से करते नहीं है। ठीक से करते 16 भी काफी है। प्रभुपाद ने कई बार कहा है, जो व्यक्ति 16 माला ठीक से नहीं करता है ना, उसका तुरंत पतन हो जाएगा उसी दिन। तो हमारा तो रोज पतन होता ही है 16 माला ठीक से हम करते ही नहीं है। इसलिए देखिए प्रभुपाद इतने इंटेलिजेंट है, इतने ब्रिलियंट है प्रभुपाद, कि प्रभुपाद ने इतना सिस्टम बनाया कि आप क्या कीजिए, घर में अर्चना वगैरह भी रखिए, डिटी वर्शिप कीजिए, अब भागवत भी रखिए, भागवत भी पढ़िए, कीर्तन सुनिए, प्रसाद बनाइए। एक बड़ा पैकेज दिया हमको। शुरू शुरू में हमको कठिनाई आएगी, लेकिन आपको एक बार टेस्ट आ गया ना इन चीजों में, एक बार भागवत सुनने में टेस्ट आ गया, भागवत की कथाओं को, एक बार अर्चना वगैरह की सेवा करने में टेस्ट आ गया, एक बार कीर्तन करने में टेस्ट आ गया, एक बार भगवान के नाम का जप करने में टेस्ट आ गया ना, तो बाकी सब चुटकी में काम हो जाता है, प्रोवाइडेड हम लोग उस चीज को मेंटेन करते रहे डेली बेसिस पे। तो लाइक दैट ये 5 इंस्ट्रक्शन रूप गोस्वामी षड गोस्वामी की शिक्षा में आते हैं। ये एकदम इसेंस और बिगिनिंग में है, जिससे आपका आगे का कोर्स जैसे आगे बढ़ेगा उसको विस्तार में बताएंगे कि कैसे करना है हमको। तो ये हमको एक रोड दे रहे हैं, एक रास्ता दे रहे हैं, इस रास्ते में से अगर हम चलेंगे तो हमको आसानी जाएगी। और अगर रास्ता छोड़ के ऑफ ट्रैक जाएंगे, बिना रास्ते के जंगल के रास्ते जाना चाहेंगे, तो क्या होगा, तकलीफ होगी हमको। तो हम में से बहुत सारे लोग भक्ति करने आए, आई होप बहुत सारे भक्ति में आगे बढ़ना चाहते यस हैं। प्रभु जी, सभी तो भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हो तो फिर इनका आपको काटेकोर पणे पालन करना ही पड़ेगा इसीलिए देखिए कोर्स की शुरुआत जब मैं करता हूँ तो मैं तभी से आपको बोल रहा हूँ, आपके पास जिनके पास घर में डीटी नहीं है वो घर में डीटी लेके आइए। आप लोग बोलेंगे प्रभु जी आप भक्ति शास्त्री पढ़ाने आए हैं या फिर मूर्तियों का व्यापार कर रहे हैं आप लेकिन मैं आपको सच बोल रहा हूँ, आप में से बहुत सारे लोगों को भक्ति में प्रगति करने के लिए एक माध्यम चाहिए। मुझे भी माध्यम चाहिए, मैं भी अर्चक विग्रह के बिना नहीं रह सकता। अर्चक विग्रह नहीं होंगे तो भक्ति करना मेरे लिए भी असंभव है। आज मेरे सामने राधा गोपीनाथ है तो मैं राधा गोपीनाथ के दर्शन करता हूँ, उनकी सेवा करता हूँ, उनकी कथा सुनता हूँ। भागवत जब सुनते तो राधा गोपीनाथ दिखेंगे आपको, आप जब नाम जब करेंगे तो राधा गोपीनाथ दिखेंगे। तो आपको दिखने के लिए चाहिए ना व्यक्ति। आप लोग कोई भी डरिए मत बिल्कुल भी तो बोलेंगे प्रभु जी तो अभी अपना असली रूप चालू कर दिए, कोर्स तो कहाँ चला गया है, प्रभु जी ने तो कोई और जगह लेके जा रहे हैं। बट मैं आपको ये बता रहा हूँ शुरू से कि आप लोगों को या मुझे किसी को भी भक्ति में प्रगति करनी है तो हमें भगवान के जो प्रमुख 5 अंग दिए गए हैं, डीटी वर्शिप, भगवत नाम, भागवत कथा, और उसके बाद क्या है, धाम से, धाम तो ज्यादा नहीं होगा हमसे, कभी कभार होगा, बट और क्या रह गया, प्रसाद। प्रसाद तो प्रसाद है ही है, सेवा। प्रसाद तो सारी चीजों में है भागवत प्रसाद के बाद, कितना बाकी? यस, भागवत के बाद भी प्रसाद होता है, डीटी वर्शिप के बाद भी होता है, क्लास के बाद भी होता है, होली नेम के बाद भी होता है, धाम में भी होता है। वैष्णव सेवा, सॉरी, चौथा वैष्णव सेवा, नाम श्रवण, भागवत श्रवण, डीटी वर्शिप, वैष्णव सेवा और फाइनली धाम सेवा। तो इसमें से धाम सेवा तो हमारे लिए रोज संभव नहीं है। हाँ, हम यहाँ एक जगह बैठ के मेंटली बुक पढ़ सकते हैं धाम के बारे में, या विजिट कर सकते हैं, यूट्यूब में जाके देख सकते हैं वीडियोस। तो लेकिन हमारे लिए संभव क्या है, 3 चीजें संभव है, 4 चीजें संभव है। वैष्णव सेवा, हमारे घर में सब वैष्णव ही है, उनकी सेवा कीजिए, या इससे भी इम्पोर्टेंट मंदिर में आते हैं या कभी तो सेवा कीजिए। बट ये 3 चीजें बाकी हमारे लिए बहुत ही प्रैक्टिकली संभव है, डीटी वर्शिप, होली नेम, भागवतम। उसमें से मोस्ट प्रैक्टिकल हमारे लिए डीटी वर्शिप। क्यों? क्योंकि भोग बनेगा तो भगवान को लगेगा, जब करेंगे तो भगवान के सामने बैठ के करेंगे, बराबर ना। भागवत पढ़ेंगे तो डीटी दिखेगी सामने, कितने कृपालु है मेरे भगवान, राइट। दैट्स व्हाई, तो ऑफकोर्स मैं कुछ किसी को बोल नहीं रहा हूँ कि कोर्स का पार्ट है, बट इवेंचुअली आप जैसे जैसे ग्रेजुएट होते जाएंगे, भगवद गीता करेंगे, यू शुड रियलाइज वन डे कि भक्ति प्रैक्टिस करने के लिए कोई तो माध्यम चाहिए, और सबसे पावरफुल माध्यम है डीटी वर्शिप और होली नेम घर में और भागवत। तो ये सब हम चीजें लाएंगे तो फिर हमारे पास मौका है,
भक्ति के अंगों को प्रैक्टिस करने का ना, तो फिर क्या मौका है हमारे पास? बस वही अपना, फिर ज्यादा क्या चेंज हुआ है हमारे लाइफ में? प्रसाद खाते थे बाहर भी, मतलब आई मीन होटल में खाते थे, यहाँ भी खा रहे हैं, केवल थोड़ा सा अर्पण करके खाएंगे तो हमको लगेगा कि मैं भक्त बन गया। ऐसे नहीं, राइट? काफी चेंज लाना पड़ता है लाइफ में। तो इस तरह से ये प्रीफेस है, यहाँ पे बहुत सारे इंस्ट्रक्शन दिए, आप लोग पढ़िएगा बाद में जाके। फिर हम लोग सैटरडे को आएंगे तो वी विल बिगिन विद द फर्स्ट श्लोका, वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम उदरोपस्थ वेगम, ये वाला। यहाँ पे वन बाय वन में देखेंगे कि हमारे हर एलिमेंट को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री उपदेशामृत की जय, तो गोस्वामी पाद की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। तो ऑफ कोर्स आप लोग का औरंगाबाद का मंदिर बन रहा है, मैंने सुना है, तो मंदिर तो बनेगा ही मेन। राइट? लेकिन इसके अलावा हमारे घर में भी हमारा लोकल मंदिर रहना चाहिए, बिकॉज मंदिर में जो डिटीज रहते हैं वो डिटीज के विस्तार विग्रह माने जाते हैं हमारे घर के अंदर के डिटीज। जैसे हमारे कांग्रेगेशन में राधा गोपीनाथ हमारे मेन प्रमुख इष्ट देव हैं, बराबर? और किसी बहुत सारे भक्तों के घर में, किसी के घर में गौर निताय है, किसी के घर में जगन्नाथ बलदेव है, किसी के घर में राधा कृष्ण है, किसी घर में नरसिंह देव है। तो ये वहां से विस्तार विग्रह है उनके, कि अपने आप को उन्होंने विस्तार कर दिया है कि आप केवल संडे में आके कि मेरी सेवा कर सकते हो, नहीं, आप मेरी हमेशा सेवा कर सकते हो, मैं आपके घर में आ जाऊंगा। राइट? तो उससे काफी चेतना चेंज हो जाएगी आपकी एटमोस्फेयर में। तो आई हो आप लोग डरे नहीं है, कोर्स में बने रहेंगे आप लोग। तो बोलेंगे प्रभु जी तो पता नहीं कहाँ से कहाँ। प्रभु जी एक प्रश्न पूछना था आज के। हाँ यस, पूछिए। प्रभु जी जो तीसरा पॉइंट बोले थे अपने, कृष्ण भावनामृत में प्रगति अनुयायी की मनोवृत्ति पर निर्भर करती है। यस, एटीट्यूड के ऊपर। तो पॉजिटिव, हाँ यस पॉजिटिव, और मोर देन दैट कि हमारे जीवन में बहुत सारी घटनाएं घटती है, मतलब एटीट्यूड मतलब हर जगह पे आएगा। ये समझो आपके साथ अगर कुछ बुरा हुआ, अल्टीमेटली हमको बचाने वाला एक ही चीज है, हमारा एटीट्यूड। भागवत में हम देखेंगे जितने भी बड़े बड़े भक्त होके गए हैं सारे के सारे फेल्योर हैं, एक नंबर फेल है सारे भक्त। परीक्षित महाराज, उनको 7 दिन में मरने का शाप मिला, फेल। उसके बाद अब जाइए कैंटो बाय कैंटो। सेकंड कैंटो ब्रह्मा जी ने क्रिएशन स्टार्ट किया तो अपनी पुत्री के साथ समागम करने निकल गए, फेल्यूर। थर्ड कैंटो में जाइए, विदुर जी, घर से निकाल दिया उनको दुर्योधन ने, फेल्यूर। फोर्थ कैंटो जाइए, ध्रुव महाराज, फेल्यूर, घर से निकाल दिया उनको, चल भाग यहाँ से, पिताजी के गोद में बैठना तुझे, नहीं मिलेगा इस जन्म में, नया जन्म लेना पड़ेगा। चौथे स्कंद में, ठीक है। पांचवें स्कंद में राजऋषि भरत, टोटल फेल्यूर। भाव भक्ति मतलब नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, ईशोपनिषद, भगवत गीता, एनओडी, भागवतम सब कुछ पढ़ के गए थे कोर्स करके सारा, लेकिन मन में क्या हो गया, एक छोटा सा मृग हिरन उसके प्रेम में पड़ गए। देखिए क्या होता है। ऐसा नहीं कि किसी स्त्री के प्रेम में पड़ गया या पुरुष के प्रेम में पड़ गया, एक हिरण के प्रेम में पड़ गया, टोटल फेल्यूर। उसके बाद छठे स्कंद में जाइए, अजामिल, कंप्लीट फेल्यूर। चित्रकेतु महाराज, कंप्लीट फेल्यूर। सातवें स्कंद में जाइए, प्रहलाद महाराज, टोटल फेल्यूर, पिताजी ने भक्ति करने नहीं दिया। आठवें स्कंद में जाइए, गजेंद्र, फेल्यूर। नौवें स्कंद में जाएंगे, 1000 एग्जाम्पल आएंगे, आप वो पढ़ेंगे सारे, तो आपको लगेगा स्कैंडल पढ़ रहा हूं मैं, है नो। किसी ने किसी की बीवी को उठा लिया, लेके गया। चंद्रमा ने बृहस्पति की बीवी को उठा लिया था, राइट, फेल्यूर। और दशम स्कंद में जाएंगे, टोटल फेल्यूर, ब्रजवासी जिन्होंने भगवान से इतना प्रेम किया, भगवान बोले मैं आता हूं, और आज तक लौटे नहीं वो ब्रजवासी, अभी तक बैठे हैं, कब आएंगे राधा गोपीनाथ, आई मीन टू से कृष्ण बलराम। फिर भी उन्होंने अपना एटीट्यूड छोड़ा क्या? देयर एटीट्यूड नेवर चेंज्ड। उन्होंने अपना एटीट्यूड कभी चेंज नहीं किया। उन्होंने यही माना कि भगवान ही सर्वेश्वर है हमारे, वो जो चाहेंगे वही करेंगे, उनको ही हम स्वामी मानते। देखिए फिलोसॉफिकली पढ़ना और सुनना एक चीज होती है, और प्रैक्टिकली अप्लाई करना दूसरी चीज होती है। आपके जीवन में भी ऐसी घटनाएं होंगी जो आपके रिवर्स में जाएंगी, आपको टोटल फेल्यूर मिलेगा, सक्सेस नहीं हो पाएंगे आप। आपको क्या लग रहा है, आपने ईशोपनिषद पढ़ लेंगे, एनओआई करेंगे, तो आपके क्या तुरंत दूसरे दिन भक्ति में तरक्की हो जाएगी? नहीं,
अभी तो आपको देखना है सिलसिला, फेल्योर बाय फेल्योर, वन बाय वन, एक के बाद एक हारना ही है आपको केवल। लेकिन हर हार में आपको यही देखना है कि भगवान मुझे कैसे आगे बढ़ा के लेके जा रहे हैं। हर हाथ में है ना, हार में भगवान कैसे मुझे अपने आप की तरफ आकर्षित कर रहे हैं। और मुझे क्यों हरा रहे भगवान? क्योंकि भगवान है ना, वो भगवान विभु है, मैं अणु हूँ। मैं कभी जीत नहीं सकता भगवान से, मैं हार सकता हूँ, हमेशा हारूंगा मैं। लेकिन उस हार में भी एक स्वीटनेस है, अगर आप भगवान को देख पाएंगे तो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस प्रभु। आपको एग्जांपल बताता हूँ जाते जाते। आई मीन टू से, बोलना बहुत आसान होता है, प्रैक्टिकली मेरे लिए भी बहुत टफ रहता है। आप सबके लिए टफ है, हम सबके लिए टफ है। बट देन वी हैव टू सी द हैंड ऑफ गॉड। एक स्वामी नारायण के एक स्वामी है, स्वामी नारायण के कोई तो सन्यासी है, उन्होंने एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया था। कह रहे थे कि एक बार उन्होंने, जो मल्टीनेशनल कंपनीज में लोगों को हायर करते हैं ना, जैसे गूगल है या फिर बड़े बड़े कंपनियां हैं, या लोगों को नौकरी पे रखते हैं एमडी के पोस्ट पर या बड़े बड़े पोस्ट पर, तो उनसे इंटरव्यू में एक प्रश्न पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? एक ही प्रश्न पूछा जाता है, और उनको कहते हैं कि आप इस प्रश्न का उत्तर आधे घंटे में देना है आपको। एक प्रश्न, आधा घंटा उत्तर। पोस्ट एमडी, मैनेजिंग डायरेक्टर गूगल, तो उसकी पगार कितनी रहेगी? दिन की 2,000। लाखों रुपए दिन की। मैं दिन की बोल रहा हूँ। हम लोग सालों में हमारे एक दशक में कुछ लाख कमाते हैं हम लोग, और बोलते हैं कि मैं बहुत कमाया। इनकी दिन में लाखों होती है। ऐसे लोगों का इंटरव्यू कैसे लिया जाए? अभी इनसे क्या पूछेंगे आप इंटरव्यू में? आपने कौन सी डिग्री की? अरे उसकी डिग्री तो एक्सलेंट रहेगी ना, इतने बड़े पोस्ट के लिए आया है तो इंटरव्यू के लिए बड़ी डिग्री रहेगी ना उसकी, बराबर ना? उसको क्या पूछेंगे? वर्क एक्सपीरियंस। उसका वर्क एक्सपीरियंस अच्छा रहेगा, इसीलिए तो इतने बड़े पोस्ट के लिए इंटरव्यू के लिए आया है, बराबर? तो आप बताइए अंदाज से उसको क्या पूछते होंगे, बताइए मुझे आप। चलो और 2 मिनट के लिए समय लेता हूँ मैं आपका। आप में से बहुत सारे लोग भूख लगी होगी, लेकिन ये एक जस्ट एक लास्ट का क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन पूछते होंगे इंटरव्यू में? बताइए आप, अंदाज लगाइए। फेल्योर हुए तो कैसे हैंडल किया? हाँ करेक्ट, क्योंकि मैंने पहले आंसर दिया आपको। ये तो कैसे मैंने handle पहले किया? ही आपको आंसर दिया कि भागवतम में जितने भी उदाहरण है सारे फेल्योर है, सारे फेल्योर है कि नहीं? कौन सक्सेस हुआ मेटेरियली? कौन सक्सेस? मेटेरियली भौतिक दृष्टि से कोई भी सक्सेस नहीं हुआ, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से सब कुछ, सब सारे सक्सेस पा गए। तो इनको ये प्रश्न पूछा जाता है कि आपके जीवन में अगर फेल्योर आ गए तो आप उसको कैसे हैंडल करोगे? इनसे ये नहीं पूछा जाता है कि अगर समझो कोई प्रोजेक्ट बंद हो गया तो उसको कैसे चालू करोगे। वो तो उनके पास एक्सपर्टीज है, कैसे चालू कर लेंगे वो लोग। राइट? आप कैसे हैंडल करोगे फेल्योर को? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। आपको भी क्वेश्चन आएगा लाइफ में, और हम सबके लाइफ में फेल्योर आने वाला है। कैसे हैंडल करोगे? विद द पॉजिटिव एटीट्यूड, विद द एटीट्यूड दैट कृष्णा इज देयर, ही विल हेल्प मी। और मेरे जीवन में कुछ रिवर्स भी हुआ है तो सब मेरा पुराना कर्म है भाई। बैंक बैलेंस अभी हिसाब किताब चुकता हो रहा है, क्या टेंशन लेने का इतना? जो आगे आने वाला था अभी आके गया, अच्छा हुआ ना, जल्दी आके चला गया। क्यों अगले जन्म के लिए रखने का? नुकसान हुआ, बीमारी आई, ये हुआ वो हुआ, चलो अभी बिजनेस। उल्टा खुश होना चाहिए हमें कि अकाउंट खत्म होता जा रहा है। लेकिन हम लोग अकाउंट बढ़ाते जाते हैं। अरे ऐसा कैसे हुआ हमारे साथ, ऐसा का नहीं हो सकता हमारे साथ। बढ़ाओ और अकाउंट, फिर और कर्म बढ़ता जाएगा। या शुभम प्रभु बोलिए। कि आपने जो बोला कि भक्ति के लिए मीडियम सही है। हरी बोल। हाँ हाँ सोनी, मैं सुन रहा हूँ, आपका कांग्रेस का हाथ दिख रहा है मुझे। तो अगर वो अभी कभी कभी पॉसिबल नहीं होता है, ऐसा जो आपने बोला कि डेटिव बोला, अरे ये तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है कि जब डेटिव के सामने होते हैं या भक्तों के साथ होते हैं तो साधना करने में आसानी हो जाती है, नहीं तो फिर फेल ही रहते। हाँ तो तो फिर कौन? हाँ, बोलिए बोलिए। तो वो कैसे हैंडल करना फिर आप ऐसे इसीलिए देखिए, कंडीशन में आगे नहीं। हाँ, इसीलिए देखिए, इसके लिए एक उपाय दिया गया है कि जब आपके पास अच्छा मौका है तो उस समय अच्छा कीजिए। ओके। हम क्या करते हैं, हमारे पास आज अच्छा मौका है भक्ति से क्लास करने का, आपको अच्छा मौका है, तो हमें से कई लोग ने डिसाइड किया कि मैं क्लास में आऊंगा, क्लास अटेंड करूंगा, पढ़ाई करूंगा। कुछ लोग बोले कि यार लाइफ में बहुत टाइम बाद में देखा जाएगा। बाद में कभी भी आपका क्रिटिकल टाइम आएगा, संकट आएगा, माया का आघात होगा हमारे ऊपर, तो उस समय क्या करेंगे आप?
जब अच्छे समय में हम अच्छा नहीं करते तो बुरे समय में अच्छा कैसे करेंगे भैया? आर यू गेटिंग मी? पॉसिबल नहीं है। Yeah. इसीलिए बिगिन विथ व्हाट यू कैन डू नाउ। अभी आप क्या अच्छा कर सकते हैं उससे स्टार्ट करो। आज आपका शरीर स्वस्थ है, बुद्धि जगह पे है, टाइम है आपके पास, Yes. पैसा है, घर गृह सब कुछ आपके पास, भगवान ने सब दिया हुआ है, तो भगवान की सेवा में लगाओ ना भैया। आपके घर, हाँ। आपकी कैपेसिटी घर में डीटी वर्शिप करने की, डीटी वर्शिप करो ना। क्यों इंतजार कर रहे हो? किसके लिए इंतजार कर रहे हो? कई लोगों में प्रश्न पूछता हूँ कि आपके घर में डीटी लाना है। अब प्रभु जी 6 महीने के बाद, 6 महीने बाद फिर पूछता हूँ, प्रभु जी थोड़ा प्रॉब्लम है। अरे प्रॉब्लम कभी खत्म नहीं होने वाला है भैया लाइफ का। ऐसा कभी दिन नहीं आएगा कि आपके जीवन में बोलेंगे आज मैं प्रॉब्लम फ्री हूँ लाइफ में। इट विल नेवर हैपन। नहीं होगा कभी। तो और उसके लिए मतलब अकेला व्यक्ति कैसे कर सकता है? कर घर सकता में है, एक क्यों ही नहीं कर व्यक्ति- सकता? क्यों नहीं कर सकता? आपको कौन सी प्रॉब्लम है आपके घर में डीटी वर्शिप करने के लिए? आप घर में डीटी लेके आइए। डीटी को क्या, डीटी हाँ। आपका पूरा दिन लेगी क्या आपका? डीटी को रात को नहीं, नहीं। सुलाइए, सुबह उठाइए, तो और क्या है? तो अब बीच में अभी ऑफरिंग वगैरह करना रहता है। ऐसा कुछ नहीं है। आप सुबह ऑफरिंग करके जाइए घर में से, रात को आइए। आप ऑफिस में घर में आएंगे तो आप रात को कीजिए ऑफरिंग। ऑफिस डीटी वर्शिप में से गौर निराय वर्शिप में ज्यादा झंझट नहीं है, और वो अपराध भी नहीं लेते हैं। वो तो आपको केवल कृपा देने के लिए आए हैं। राधा कृष्ण के वर्शिप में अपराध होते हैं, वो बहुत स्ट्रिक्ट रहता है, नरसिंह देव, लेकिन खास करके जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा और खास करके गौर निताय। डीटी वर्शिप में क्या कठिनाई है? आप घर में डीटी लेके आइए। आप समझो सुबह ऑफिस में जाते हैं, जाने के पहले भगवान को भोग लगाइए। उनको अपने खेल में खेलने दीजिए। दिन भर रहेंगे अपने, मस्त रहेंगे, नाचते गाते रहेंगे वो। उनको बोलिए भगवान मैं आता हूँ, शाम को आऊंगा वापस, राइट? और अगर आपको लग रहा है कि नहीं वो थक जाएंगे, रेस्ट करें, रेस्ट कराइए उनको, शाम को आइए आप। सब कुछ संभव है अगर आप भगवान को स्थान देना चाहते हैं अपने जीवन में। तो कुछ इम्प्रैक्टिकल नहीं है। आचार्यों ने हमारे इतना सा व्यवस्था दिया है, तो ऐसे ही दिया है क्या? नहीं ना। हाँ। और मैं आपको एक चीज बोलूं, और- एक बार आपने स्टार्ट किया ना तो भगवान आपको बताएंगे बराबर कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, बराबर। और भगवान की सेवा जब चालू हो जाए तो भगवान अब आपके घर में सेवा लेने के लिए आएंगे तो वो बताएंगे ना भैया, वो भी बताएंगे ना। वो भूखे नहीं रहना चाहते भगवान। आपको भोग लगाना भूल गए तो आपके सपने में आएंगे, बोलेंगे भैया हमारा भोजन किधर है, आज हमको सुलाया नहीं। वो आपको बराबर पीछा करेंगे आपका, डोंट वरी। ऐसा कई बार हुआ है। मेरे सिस्टर के घर में भी जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा को मैंने वेलकम करा के आया था। जब मैं मेरे घर में भी मैंने वेलकम करा के आया था जब मैं वीटीए ज्वाइन हुआ आश्रम में आने के पहले। तो जब मैंने आपको कई बार बताया भी ये स्टोरी, मैं जब पुरी से लेके आया था जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, मेरी माँ बोल रही थी कि मेरे को सपने में बार बार आ रहे थे भगवान, बार बार मैं हार लगा रही हूँ फोटो को उनके। हमारे घर में एक फोटो था। तो भगवान सब इंडिकेशन देते हैं, भगवान अंदर बैठे हैं हमारे पास, हमको लेने के लिए बैठे, लेकिन हम नहीं चाहते उनको गले मिलना। तो फिर क्या करें, हमारी प्रॉब्लम है उसमें। यस बोलिए। और प्रभु जी जो आपने बोला कि अभी फेल्यूर आते रहते हैं। अगर सबको मालूम है कि फेल्यूर पे फेल्यूर आ रहे तो कोई मेहनत क्यों करेगा? तो बोला अरे वैसे भी फेल होना है, तो इतना स्ट्रगल काय को करने का? तो आपको क्या लगता है बाहर के जीवन में जो स्ट्रगल है वो अच्छा है कि ये भक्ति वाला स्ट्रगल अच्छा है? बताइए मुझे आप। भक्ति वाले जीवन का नहीं बोल रहा मैं, बाहर फिर? वाले जीवन का ही बोल। हाँ, मैं बाहर वाले जीवन की बात नहीं कर रहा हूँ। उनका वो अलग कॉन्सेप्ट है, उनको समझाना भी हमारे लिए संभव नहीं है, क्योंकि वो लोग समझे जब तक हम लोग भक्ति में नहीं आते तब तक फेल्यूर क्या होता है, क्यों होता है, नहीं समझ पाएंगे। नहीं, देखिए हमको मालूम है कि कितना भी कुछ हो मटेरियल लाइफ में हम फेल्यूर ही रहने वाले। ऐसा हाँ। अगर आपको मालूम हो गया अभी, तो हम क्यों मटेरियल लाइफ में एंगेज रहेंगे? सब अरे भैया, लेकिन मैंने कहा ना आपको, हमारे शरीर के लिए, मन के लिए जितना आवश्यक है उतना आप कीजिए। उतना स्ट्रगल तो हर किसी को करना ही पड़ता है ना, भक्त को भी करना पड़ता है, अभक्त को भी करना पड़ता है। तो चाहे फेल्यूर होगा तो भी आप स्ट्रगल करेंगे ना उसके लिए। ऐसा कोई बोलेगा नहीं कि अरे कुछ फायदा नहीं, हारने वाला हो तो फिर क्या। वो तो ये एक धर्म ये भी एक है। ये एक हमारा एक धर्म है कि हम इस शरीर और हमारे साथ रहने वाले लोगों को मेंटेन करना हमारा एक धर्म है। उसको फॉलो नहीं करेंगे तो पाप कर्म लगता है। तो ऑफकोर्स आप थोड़ा साइड टॉपिक में गए हैं बाहर के। आई एम टॉकिंग मोर अबाउट डिवोशनल एस्पेक्ट्स ओके। फॉर डिवोटीज। बाहर के लोगों को समझाना और ये वो है ना, काइंड ऑफ लिटिल बिट थोड़ा सा एस्ट्रे हमारे टॉपिक के बाहर।
बट मैं कह रहा था कि बाहर के लोगों को तो है ही है, लेकिन उनको समझाएगा कौन? और कोई ऐसा है ही नहीं हार मानने वाला। आपको क्या लगता है कि आपके ऐसे बोलने से कोई हार मानेगा? आज तक लोग बाहर हारते आ रहे हैं और उनको मालूम भी है मैं हारने वाला हूँ, फिर भी लगे हुए हैं वो लोग अपना। क्यों? क्योंकि भगवान ने उनको अंदर से उतना कन्विक्शन दिया है, तुम लगे रहो भैया। नहीं देंगे कन्विक्शन तो प्रभुत्व कैसे जताएंगे प्रकृति के ऊपर? भौतिक फिर ये जगत कैसे चलेगा? बराबर ना? लेकिन उसमें से कोई भाग्यवान जीव, ब्रह्मांड में भ्रमित कोण भाग्यवान जीव औरंगाबाद सेंटर में आ जाता है, बोलते बताओ प्रभु जी क्या है जीवन का लक्ष्य? अच्छा आ जाओ बताता हूँ। इस तरह से ठीक है। एनीवे, हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। आप लोग प्रसाद लीजिए, विश्राम कीजिए और इन चीजों के ऊपर गहन विचार कीजिए। हम लोग कोई अंताक्षरी नहीं खेल रहे यहाँ पे। ये इम्पोर्टेंट कोर्स है और ऑफकोर्स आप लोग एंजॉय भी करेंगे इसको। ऐसा नहीं है कि कोई एक ज्यादा फिलोसॉफिकल पॉइंट बताऊंगा मैं, ये डे टू डे लाइफ की चीजें हैं। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे अगली बार। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रभु जी को हम धन्यवाद देंगे 3 बार हरि बोल बोल के। हरि हरि बोल। बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु। आई होप आप लोग की एग्जाम अच्छी थी। यस प्रभु जी, बहुत अच्छा, बहुत आनंद है प्रभु जी। हमको 3 घंटे का टाइम पूरा नहीं प्रभु जी। अच्छा हाँ, हम थोड़ा 15-20 मिनट आगे चले। चलेगा। मैं तो यहाँ पे एग्जाम लेता हूँ तो बोल देता हूँ उनको, आपको 5 घंटा लिखना है लिखो, 6 घंटा लिखना है लिखो। लिखते रहो। ओके, हरे कृष्णा।